Over to you, Heads. Hello, I hope my voice is audible. Okay, so आज से we will be starting with heaps. मतलब आज only we will be doing heaps. कल से तो ग्राफ से start करेंगे. So first of all, need क्या है heaps की? उधर से start करते हैं कि why do we need to study this? So एक generalized query दे देता है कि I have an unsorted array and I want to find top 3 या फिर top 2 या फिर top 5 elements. And like this is very generalized query क्योंकि मतलब ये like real life में भी बहुत यूज होती है कि top 5 restaurants near me या फिर मतलब Amazon पे if you are shopping तो if you need to find the top 5 मतलब शूज सर्च कर रहे हो तो टॉप 5 मोस्ट रेटेड शूज लाइक ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करना रहेगा. सो ये लाइक एक जनरल क्वेरी है. सो इसको अगर मैं ब्रूट फोर्स से सॉल्व करूं, सो व्हाट इज माय ब्रूट फोर्स टू सॉल्व दिस. सो फर्स्ट मैं एक ट्रैवर्सल करूंगा. उसमें आई विल फाइंड, सो सपोज मुझे टॉप 3 एलिमेंट्स को फाइंड करना है जो ग्रेटेस्ट है. सो 5 मतलब 3 5 4 ये मेरा आंसर आना चाहिए. कौन से भी ऑर्डर में चलेगा. तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवर्स करूंगा ऑब्वियसली आई विल फाइंड माई 5. जब मैं सेकेंड टाइम ट्रेवर्स करूंगा तब आई विल फाइंड 3. एंड जब मैं थर्ड टाइम ट्रेवर्स करूंगा तो आई विल फाइंड 4 इन सेकेंड टाइम. एंड जब मैं थर्ड टाइम ट्रेवर्स करूंगा तब मुझे 3 मिलेगा. अगर ये नहीं समझा रहेगा, सो बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवर्स करूंगा मैं सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को फाइंड करूंगा तो वो मुझे 5 मिल जाएगा. फिर जब मैं सेकेंड टाइम ट्रेवर्स करूंगा तब आई आई वांट टू फाइंड सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट. तो अगर मुझे सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है तो आई नीड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड उसके कंपैरिजन में फिर सबसे बड़ा कौन है ऐसे. तो उसमें भी बेसिकली मुझे 3 बार एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा अगर आई नीड टू फाइंड टॉप 3 एलिमेंट्स. तो अगर आई वांट टू फाइंड टॉप के एलिमेंट्स तो मुझे के टाइम्स एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा. सो जो मेरा ब्रूट फोर्स आएगा वो आएगा ओ ऑफ के इंटू एन. क्योंकि मुझे के मतलब के टाइम्स पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ा टू फाइंड इट. सो हीप्स क्या करता है, हीप से बेसिकली ओ ऑफ एन लॉग के में ये क्वेरी सॉल्व हो सकती है. सो बेसिकली ये टाइप्स के और भी यूज है हीप्स के. बट बेसिकली ये वाले जो क्वेरीज है ना उसको हीप बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता है एज कम्पेयर टू जो ब्रूट फोर्स है. सो इसीलिए दिस इज वेयर मेनली हीप्स आर यूज. या फिर जो लीड कोड पे क्वेश्चन है उस पे ये टाइप के क्वेरी को हीप से हम लोग टैकल कर सकते हैं. सो आई होप अभी समझ गया रहेगा कि हीप्स यूज हम लोग मतलब क्यों जरूरत है हीप्स का. सो अभी विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट आर हीप्स, मतलब क्या स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली रहता क्या है उसमें. तो डिस्क्लेमर मतलब ये मैंने क्यों लिखा. सो बेसिकली हम लोग को हीप्स को हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है. और जैसे स्टैक मतलब एरे लिस्ट उसका स्टैंडर्ड फंक्शंस रहता है वैसे ही जावा पाइथन हम लोग दोनों में हीप्स को स्टैंडर्ड यूज करेंगे. लाइक अगर कुछ इंसर्ट करना रहेगा तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है वही यूज करेंगे. हम लोग को हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है. ये मैंने क्यों बोला क्योंकि थोड़ा नहीं अच्छा खासा टफ है इसको हार्ड कोड अगर आपको स्क्रैच से हीप बनाना है तो. सो अभी आप लोग एक्सप्लेनेशन समझोगे तो ऐसे मत समझना कि मुझे इसको कोड करना है. जस्ट आप लोग समझ लेना कि कंसेप्चुअली हो क्या रहा है. सो अभी स्टार्ट करते हैं हीप्स क्या है. सो बेसिकली हीप क्या रहता है. हीप एक बाइनरी ट्री ही है. जस्ट उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है. सो दो टाइप्स के हीप रहते हैं. मतलब एक रहता है मिन हीप, एक रहता है मैक्स हीप. सो मिन हीप एंड मैक्स हीप के दो सिंपल रूल है. सो मिन हीप का क्या रूल है कि जो मेरा पेरेंट नोड है ना, सो दिस इज पेरेंट नोड एंड ये दो इसके चिल्ड्रन है. बाइनरी ट्री है तो खाली दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट. फिर ये मेरा पेरेंट नोड अगर रहेगा तो ये इसके दो चिल्ड्रन है या फिर एक चिल्ड्रन भी हो सकता है. मैक्सिमम दो चिल्ड्रन हो सकता है. तो रूल क्या है कि जो मेरे दोनों चिल्ड्रन नोड है ना, जो मिन हीप है वो दोनों मेरे पेरेंट नोड से बड़े रहने चाहिए. मतलब बेसिकली ये ना जो मेरा पेरेंट नोड है उसका जो वैल्यू है वो छोटा रहना चाहिए उसके दोनों चिल्ड्रन से. सो -1 इज लेस देन 2 and 3. मेरा 2 इज लेस देन 5 and 4 एंड 3 इज लेस देन 11 and 7. तो दिस इज अ मीन हीप, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है. एंड मैक्स हीप में क्या होता है बराबर उल्टा रहता है. जो मेरा सबसे ऊपर वाला नोड है ना वो बड़ा रहना चाहिए. मतलब ये देखो 5 4 3. ओके, तो ये एक मैक्स हीप है. हाँ, क्योंकि इसका जो सबसे ऊपर वाला नोड मतलब एक पेरेंट नोड है ना वो इसके दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है. फिर मेरा जो 4 है तो इधर 2 आ सकता है, इधर 1 आ सकता है, इधर -1 आ सकता है, इधर 0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. देखो इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है. लाइक जो सेम लेवल पे उनमें कुछ रिलेशन नहीं है. रूल सिंपल है कि ये दोनों इसके पेरेंट से छोटे होने चाहिए अगर मैक्स हीप है तो. एंड अगर मिन हीप है तो ये दोनों इसके पेरेंट से बड़े होने चाहिए. तो आई होप ये बेसिक रूल समझ गया रहेगा मिन हीप और मैक्स हीप का सबको.
सो अभी हम लोग देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग एक हीप को जावा में। एंड फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि अगर मुझे किसी को लाइक इंसर्ट करना है अगर एक नोड को, तो हम लोग वो कैसे करेंगे, फिर पॉप कैसे करेंगे, एंड फिर हीप सॉर्ट करके एक एल्गोरिथम है वो भी देख लेंगे, वो तो ईजी है। सो अभी जावा में मिन हीप या फिर मैक्स हीप को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो जावा में जो मिन हीप है ना या फिर मैक्स हीप है, तो उसको प्रायोरिटी क्यू के थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। सो प्रायोरिटी क्यू मतलब इज लाइक प्रायोरिटी क्यू एंड हीप का कंसेप्ट सेम नहीं है, बट बेसिकली आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि प्रायोरिटी क्यू जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट ही होता है हीप्स के थ्रू। तो अगर ये भी नहीं समझा रहेगा तो इधर मैंने चैट जीपीटी का ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि जावास प्रायोरिटी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड एज अ बाइनरी हीप which is a complete binary tree conceptually, but it is stored internally as an array. तो अभी आई होप समझा रहेगा। सो मिन हीप कैसे डिक्लेयर होता है जावा में, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर एमएच इसका नाम दिया मैंने इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, सिंटैक्स नॉर्मली है। एंड मैक्स हीप कैसे डिक्लेयर होता है, मैक्स हीप में हम लोग क्या करते हैं, सब सेम ही रखते हैं, जस्ट ये वाला जो ब्रैकेट है ना उसमें हम लोग ये करते हैं कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, तो उससे क्या हो जाता है, उससे एक मैक्स हीप डिक्लेयर हो जाता है। सो ये आर दीज आर बेसिकली इनिशियलाइजेशंस की हीप मिन हीप और मैक्स हीप कैसे जावा में डिक्लेयर होता है। अभी पाइथन में देख लेते हैं। सो पाइथन में हीप कैसे डिक्लेयर होता है। सो पाइथन में डायरेक्टली एक हीप करके स्ट्रक्चर नहीं है, हीप क्यू करके का मतलब एग्जिस्ट करता है। आप लोग इसको क्लास बोल सकते हो। सो बेसिकली हीप क्यू क्या है, तो हम लोग जो मिन हीप है ना, देखो इधर हम लोग ने डायरेक्टली ऐसे डिक्लेयर किया एमएच, तो हम लोग इधर ऐसे नहीं डिक्लेयर करेंगे। इधर वी विल बेसिकली डिक्लेयर ए नॉर्मल मीन हीप करके लिस्ट। एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को कुछ पुश या कुछ पॉप करना रहेगा, तो व्हाट वी विल डू इज ये हीप क्यू है ना, हीप क्यू डॉट हीप पुश या फिर हीप पुल, एंड इसमें हम लोग मिन हीप मेंशन करेंगे। ये जब पाइथन का अभी नहीं समझा रहेगा, तो जब हम लोग इंसर्टिंग एंड पॉपिंग देखेंगे तब हम लोग मतलब मैं सिंटैक्स भी बताऊंगा वापस। सो आई होप जावा का समझा रहेगा। एंड अभी एक पाइथन में एक्सेप्शन भी है कि ये जो हीप क्यू है ना, इसके जितने भी फंक्शंस डिजाइंड है ये मिन हीप के लिए डिजाइंड है। सो पाइथन में मैक्स हीप ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो जितने भी हीप क्यू के फंक्शंस है वो मिन हीप के लिए डिजाइंड है। तो अगर मुझे एक मैक्स हीप बनाना है तो मुझे एक थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। सो बेसिकली सपोज मेरे पास ये एक अनसॉर्टेड एरे 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी है। तो जब भी इसका हीप बनेगा, अभी कैसे बनेगा स्क्रैच से वो हम लोग देखेंगे, बट बेसिकली इसका कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ तो इसका हीप बनेगा। तो ये तो क्या बना, मिन हीप बना। ओके, ये मिन हीप बना। अभी मिन हीप कैसे है बना, मतलब अगर कैसे समझेगा मिन हीप है, क्योंकि इसका पेरेंट जो है वो चाइल्ड से मतलब पेरेंट का जो वैल्यू है वो चाइल्ड से छोटा है हर एक केस के लिए। सो 4 and 5 आर ग्रेटर देन 2 2 and 3 आर ग्रेटर देन 1। अगर मुझे अभी इसको मैक्स हीप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो हम लोग को एरे दिया रहेगा ना उसको मैं सिंपली हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। -1 -1 -1 -1 -1, तो जैसे ही मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, जो मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट था वो भी मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन गया। एंड फिर मैं इसका मिनी हीप बनाऊंगा। सो जब मैंने इसका मिनी हीप बनाया तो भी कुछ तो ऐसे बना, ऐसे नहीं बनेगा, आई थिंक 3 इधर आएगा, तो नहीं है। तो ऐसे कुछ तो इसका मैक्स मतलब मिन हीप बनेगा। एंड अभी जब मैं मैक्स हीप के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, जैसे पॉप हो गया या फिर पुश हो गया, तो जो भी मुझे एलिमेंट आएगा वापस मैं उसको फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो अगर मुझे इसमें मैक्स एलिमेंट ढूंढना रहेगा तो मैं बेसिकली सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप करता हूँ। तो मुझे आएगा -5 विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि -5 मेरा सबसे -1 -2 -3 -4 से छोटा है। बट जब मैं इसको -1 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ जाएगा जो ओरिजिनली वो एरे में था। तो अगर मुझे ओरिजिनली ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो वो मुझे मिल गया -1 से मल्टीप्लाई करके मिन हीप बना के फिर वापस -1 से मल्टीप्लाई करने पे। सो आई होप ये समझा रहेगा ये वाला अप्रोच। सो पाइथन में ऐसे करते हैं मैक्स हीप। सो अभी अच्छे से आई थिंक अभी बेसिक हीप्स के बारे में समझा रहेगा, बट अभी भी वो डाउट रहेगा कि एग्जैक्टली ये सब बनता कैसे है। सो वो देखने से पहले हम लोग एक बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोग हीप्स का इजीली मेजर कर पाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो समझो मुझे एक ये नॉर्मल बाइनरी ट्री है, तो मुझे अगर एक ब्रांच को ट्रैवर्स करना है, सो बेसिकली मुझे ये वाले पूरे ब्रांच को ट्रैवर्स करना है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंपल है। देखो, तो जब मैं ये वाले नोड पे था तब मेरा टोटल स्पेस था n, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिसीजन बनाया कि मुझे अभी इसके लेफ्ट के नोड पे जाना है। जैसे ही मैं उसके लेफ्ट के नोड पे गया
मेरा जो भी पूरा देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने प्री रिक्विजिट में बताया था, इट इज बेसिकली कि हम लोग कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैक्सिमम ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग विजिट करते हैं। सो बेसिकली जब मैं ये साइड पे गया तब मैंने n/2 एलिमेंट्स को कट ऑफ कर दिया। अभी मैं ये साइड पे नहीं जाऊंगा अगर मुझे ये ब्रांच को ट्रेवर्स करना है तो। सो मैंने बेसिकली जो मेरा सर्च स्पेस था या फिर जो भी मेरा डेटा एलिमेंट्स थे वो n से डायरेक्टली n/2 हो गए। ये सबको समझा? जब मैं जैसे ही वन डॉट लेफ्ट में गया, फिर मुझे पूरा लेफ्ट ब्रांच को ट्रेवर्स करना है। तो अब मैंने क्या किया, टू डॉट लेफ्ट में गया। तो जब मैं टू डॉट लेफ्ट में गया, ये पूरा कट गया। तो बेसिकली n/2 का भी n/2 हुआ तो n/4 हुआ। फिर जब मैं फोर पे गया, मतलब उसके बाद मैं फोर पे गया, अभी मुझे फोर से एट पे जाना है। फोर से जैसे ही मैं एट पे गया, ये वाला पूरा ब्रांच कट आउट हो गया। तो बेसिकली n/8 हो गया। सो हर बार मेरा बाई टू, ये बाइनरी सर्च वाला, ये बेसिकली बाई टू जितने स्पेस है वो कट हो रहा है। तो मेरा बेसिकली एक ब्रांच को ट्रैवल करने मतलब एक ब्रांच को ट्रैवल्स करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ big O ऑफ log n बेस टू है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेसिकली अगर मुझे ये वाला ब्रांच ट्रेवर्स करना रहेगा तो मुझे टाइम लगेगा O ऑफ log n बेस टू। एंड सेम फॉर रिवर्स, अगर मुझे नीचे से भी ऊपर जाना है तो भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा। अभी ये मैंने क्यों बताया वो बाद में समझिएगा। सो आई होप ये समझा रहेगा कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर अगर मैंने एक ब्रांच को ट्रेवर्स किया तो इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग ना एक मिन हीप बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। आई थिंक अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हीप्स का। अभी मुझे एक मिन हीप बनाना है फ्रॉम स्क्रैच। मुझे अनसॉर्टेड एरे दिया है तो मैं इसका मिन हीप कैसे बनाऊंगा। सो बेसिकली पहला एलिमेंट है 10। तो मैं 10 का एक नोड बना दूंगा। ओके, 10 का मैंने नोड बना दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। तो अभी मैं क्या करूंगा, जिधर भी मेरा मतलब अभी मेरा 10 पेरेंट नोड है तो इसका चाइल्ड नोड कौन सा भी फ्री रहेगा ना। तो मे बी अभी ये पार्ट नहीं समझेगा, जब इधर आएंगे तब ये पार्ट समझेगा। तो मैं जिधर मुझे स्पेस दिखेगा उसके चाइल्ड नोड फ्री है। सपोज इधर वन एलिमेंट रहता तो ये वाला फ्री है ना, तो मैं क्या कर देता, इधर में ये 5 को इंसर्ट कर देता। अगर ये भी फील्ड रहता, अगर इधर भी ऑलरेडी कुछ तो प्रेजेंट रहता तो बेसिकली मेरा इधर जगह खुलता था। तो बेसिकली मैं इधर मेरा एलिमेंट इंसर्ट कर देता था। तो जिधर मुझे जगह मिलेगा मैं उधर ही मेरा एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। अगर ये वाला पॉइंट नहीं समझा रहेगा तो बाद में ये वाले पॉइंट पे समझ जाएगा। सो मैं बेसिकली जिधर मुझे जगह मिलता है उधर में मेरा 5 को इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 5 को इंसर्ट किया ना, मुझे बनाना है मिन हीप। मिन हीप का रूल क्या है? मिन हीप का रूल है कि जो पेरेंट नोड है ना, उसके दोनों चिल्ड्रन जो नोड्स है उनके वैल्यू पेरेंट नोड से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इधर ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि 5 मेरा छोटा है, मतलब मेरे चाइल्ड नोड का वैल्यू बड़ा छोटा है जो मुझे बड़ा चाहिए। सो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इसका जो पेरेंट है उसका उसका जो साइज है वो बड़ा है। तो मैं बेसिकली ये दोनों को रिप्लेस कर दूंगा, मतलब बेसिकली स्वैप कर दूंगा। 5 को ऊपर लेके जाऊंगा एंड 10 को नीचे लेके आऊंगा। ओके, आई थिंक सिंपल, इतना अभी तक समझा रहेगा। तो अभी ये दो के लिए ये मेरा मिन हीप है। फिर मैं जाऊंगा थ्री पे। अगेन हम लोग को इसका कोड स्क्रैच से नहीं लिखना है, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसा मत सोचो। सो बेसिकली फिर मैं थ्री पे गया, कंसेप्चुअली समझो जस्ट क्या हो रहा है। सो मैंने थ्री को जिधर मेरा जगह दिखा उधर मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मैंने थ्री को इधर इंसर्ट कर दिया। अब मैंने क्या चेक किया कि थ्री का जो वैल्यू है वो उसके पेरेंट नोड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों को स्वैप कर दिया। लेकिन ये दोनों को स्वैप करने से पहले ना मैंने और एक कंडीशन चेक किया कि सॉरी थ्री, कि जो मेरा ये वाला 10, देखो अभी तो हम लोग ने जब बना दे टाइम 10 ऑलरेडी इधर चला गया था तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई विल चेक कि ये जो थ्री का वैल्यू है ना वो 10 से भी छोटा है कि नहीं। मतलब अगर ऐसा रहता कि इधर वन वगैरह रहता तो क्या होता, जब मैं मतलब वो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाता था। ये बेसिकली पॉप के टाइम पे काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा क्योंकि हम लोग अभी स्क्रैच से बना रहे हैं तो सब मतलब ऐसा कुछ एज केस नहीं आएगा। बट अगर ये भी वैल्यू कम रहता तो मुझे बेसिकली वन को इधर शिफ्ट करके 5 को इधर शिफ्ट करना पड़ता था एंड थ्री ऐसे का ऐसा इधर ही रहता था। एंड ये भी मेरा मिन हीप सेटिस्फाई करता था। तो अगर अभी ये नहीं समझा रहेगा तो पॉप के टाइम समझेगा। तो बेसिकली मुझे और एक कंडीशन चेक करना पड़ता है, इतना समझ लो। सो अभी मेरा कंडीशन क्या था, 5 10 3 ऐसे था। ओके, सो अभी बेसिकली मेरा थ्री का वैल्यू 5 से छोटा है तो मुझे ये दोनों को स्वैप करना है। तो मैंने किया थ्री और 5 को स्वैप। तो अभी मेरा थ्री वाले पे भी मिन हीप वैसे का मतलब जैसा चाहिए वैसा रेडी। ओके, फिर मैं गया सिक्स पे। तो मुझे जिधर जगह दिखा उधर मैंने सिक्स को इंसर्ट कर दिया। तो एक बाइनरी ट्री है तो मैं इधर सिक्स को इंसर्ट नहीं कर सकता, तो मैंने 10 के लेफ्ट में सिक्स को इंसर्ट किया। फिर मैंने वापस सेम चेक किया
कि 6 और 10 मतलब जो चाइल्ड नोड है वो अगेन पेरेंट नोड से बड़ा है, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, स्वैप कर दिया मैंने 6 और 10 को। फिर मैंने अभी वापस 6 के लिए चेक किया कि 6 मेरा 3 से बड़ा है, एक छोटा है, बट इधर मेरा 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा इसमें। सो आई होप मतलब ये भी समझा रहेगा, तो 6 के लिए भी मेरा मिन हीप जैसा मुझे चाहिए वैसा बन गया है। फिर आई गो टू 7। 7 के लिए मुझे जगह दिखता है 6 के राइट में, मतलब जिधर जगह दिखता है उधर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। फिर आई चेक कि 7 ग्रेटर है क्या 6 से, हाँ तो ग्रेटर है, तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऐसे का ऐसे ही रखूंगा इसको। फिर आई गो टू 9। 9 के लिए मुझे जगह दिखा 5 के इधर, तो मैंने इधर 9 को डाल दिया एंड सेम कंडीशन चेक किया कि मेरा 9 जो है वो 5 से ग्रेटर है कि नहीं, तो ग्रेटर है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आई गो ऑन टू 11। अगेन 11 भी इधर आ जाता है, ये भी सही है। फिर मेरा आएगा 2। अभी जो 2 है ना वो मेरा ये साइड पे आएगा, तो इधर मुझे जगह दिखा तो मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया। अभी मैंने जब चेक किया 2 और 10, तो जो मेरा 2 और 10 है उसमें बड़ा कौन है, उसमें 10 बड़ा है, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैंने ये दोनों को स्वैप कर दिया। फिर मैंने 2 और 6 का भी देखा, तो 2 और 6 को भी स्वैप कर दिया। फिर मैंने 2 और 3 का देखा, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मैंने 2 और 3 को भी स्वैप कर दिया। एंड इतना स्वैप करने के बाद मेरे पास जो भी मेरा मीन हीप था वो बराबर जैसे, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि जितने भी पेरेंट नोड है वो उसके चाइल्ड नोड से छोटे। सो इसके लिए भी हो गया। फिर मेरा आया -1, तो -1 के लिए जगह है इधर, मैंने -1 को इधर इंसर्ट कर दिया एंड सेम वापस चेक किया -1 6। अगेन -1 6 में 6 बड़ा है, तो 6 नीचे आना चाहिए, मेरा -1 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। -1 एंड 3, -1 छोटा है, -1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। -1 2 अगेन स्टॉप होगा इधर से 2। एंड अगेन मेरा देखो, ये जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से बड़ा छोटा है। अगेन सेम मेरा चाइल्ड नोड है, जो मेरा पेरेंट नोड है, हाँ बराबर चाइल्ड नोड से छोटा है सेम। तो मेरा सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा जो मीन हीप है वो बन गया। आई होप ये सबको समझा रहेगा, ये मेरा मीन हीप लास्ट में कैसे बन गया। एंड अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, बेसिकली जब मैंने इधर -1 को इंसर्ट किया तब मुझे क्या करना पड़ा, पूरा पूरे एक ब्रांच मुझे ट्रैवर्स करना पड़ा स्वैप करते करते। ये मेरा वर्स्ट केस कंडीशन था, लेकिन हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते टाइम वर्स्ट केस ही देखेंगे। सो मुझे एक पूरा ब्रांच ऊपर ऊपर इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो मुझे -1 के लिए कितना, एक ब्रांच को पूरा ट्रैवर्स करके मैंने स्वैप किया। सो बेसिकली वो ओ ऑफ स्वैपिंग का तो ओ ऑफ 1 ही रहता है, सो बेसिकली मैंने ओ ऑफ कितना ट्रैवर्स किया, एक ब्रांच का ओ ऑफ लॉग एन। सो -1 के लिए मैंने ओ ऑफ लॉग एन ट्रैवर्स किया। तो ऐसे ये तो एक ही एलिमेंट है, ऐसे मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है एन, तो वर्स्ट केस में मुझे एन के लिए कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ओ ऑफ लॉग एन। सो बेसिकली मेरा जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन। इसका बेस 2 रहेगा, बट वो लिखने का जरूरत नहीं है। आई एक होप बार इसके रिपीट राइट करना है आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके ओके, ये देख, मैं वो -1 का एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ, तो आई थिंक अच्छे से समझेगा। ओके, या फिर सपोज इधर एक नया एलिमेंट है और एक -5, तो मैंने -5 को जगह इधर दिखा 7 के लेफ्ट में, तो मैंने -5 को इंसर्ट कर दिया। अभी देख क्या हो रहा है, अभी मैं इसको -5 और 7। सो बेसिकली अब मेरा -5 पहले इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, एंड फिर ये इधर जाएगा, एंड स्वैप करते 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 जाएगा। सो बेसिकली ये पूरा एक ये ब्रांच है ना, वो -5 मेरा ट्रैवल करेगा। सो बेसिकली एक ब्रांच ट्रैवर्स करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ओ ऑफ लॉग एन था, नीचे से ऊपर तक का। सो आई होप ये समझा। एंड वैसे ही ये तो एक एलिमेंट के लिए हुआ, ऐसे समझो कि हम लोग का वर्स्ट केस कैसे रहता है कि हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए इतना ट्रैवर्स करते हैं। तो बेसिकली मैंने एन एलिमेंट्स के लिए लॉग एन ट्रैवर्स किया, तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग ऑफ एन लॉग एन है। समझो, अब आई थिंक क्लियर रहेगा। यस यस समझा। ओके, सो ये बेसिकली ओवरऑल ऑपरेशन रहता है कि हम लोग एक हीप को बनाते कैसे एंड एक एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो अभी जावा एंड पाइथन में ये पूरा जो है वो एक ही लाइन में हो जाता है। तो जो बेसिकली जावा में हम लोग ने क्या डिक्लेयर किया था, देखो हम लोग ने इसका नाम दिया था एम एच, एंड इसका भी नाम दिया था एम एच। सो बेसिकली क्या किया मैंने, एम एच डॉट एड 5, जो भी मेरा मुझे जो भी ऐड करना है वो इंटीजर एंड एम एच डॉट 5, इतना करने पे मेरा ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब वो जिधर जगह दिखेगा उधर इंसर्ट करेगा, एंड फिर वो चेकिंग करेगा एंड उसको बराबर पोजीशन पे लेके आएगा। तो ये पूरा जो ऑपरेशन है वो मेरा ये एक लाइन में हो जाएगा। सेम विथ पाइथन, अभी पाइथन में देखो क्या हो रहा है
सो हीप क्यू जो हम लोग ने इंपोर्ट किया था, तो ऐसा फंक्शन है हीप क्यू डॉट हीप पुश। अभी हीप पुश क्या करता है, दो मतलब बेसिकली दो पैरामीटर्स को लेता है। पहले तो कौन से हीप में करना है, तो हम लोग एक मेन हीप करके लिस्ट डिक्लेयर किया था, उस हीप में इंसर्ट करना है, एंड किसको इंसर्ट करना है, फाइव को इंसर्ट करना है। वो बेसिकली सेम जो हम लोगों ने अभी पूरा ऑपरेशन परफॉर्म किया वो वैसे का वैसा करेगा। सो आई होप इंसर्ट कैसे हो रहा है हीप में वो क्लियर है, एंड सेम आई थिंक मैक्स हीप समझा रहेगा। जो इधर मिन के लिए हो रहा है उधर बेसिकली हम लोग को जस्ट कंडीशन उल्टा करना है। जो मेरा पैरेंट नोड है वो अभी छोटा वो अभी ग्रेटर रहना चाहिए चाइल्ड नोड से। सो आई होप ये इंसर्टिंग वाला क्लियर है। ओके। वो जो डिजिट है 5, दैट इज लाइक द एलिमेंट्स इन द एरे ना? हाँ हाँ, मतलब वो बेसिकली ये वैल्यू है 5। सो वो मैंने बोला ना कि जावा में वो स्टोर होता है एज एन एरे, बट वो इंटरनली वर्क करता है एज अ बाइनरी ट्री। हाँ इधर आई फोटो, हाँ। बेसिकली ऐसे कंसेप्चुअली वो बाइनरी ट्री जैसे ही वर्क करेगा, बट इंटरनली एरे जैसा स्टोर होगा। सो आई होप इंसर्टिंग क्लियर है। अभी हम लोग पॉपिंग देखते हैं कि पॉपिंग कैसे करना है। सो एक एलिमेंट को मुझे पॉप करना है। सो बेसिकली अभी मुझे पॉप करना है ना, तो मेरे पास कोई एक मतलब मैं किसी रैंडम एलिमेंट को पॉप नहीं कर सकता। मिन क्यू या मैक्स क्यू कुछ भी रहेगा। मेरा जब मैं पॉप का कोड मतलब पॉप का लाइन लिखूंगा, तो मेरा कंफर्म 100% जो रूट वाला नोड है, जो सबसे ऊपर वाला नोड है, वही पॉप होगा। मतलब मुझे अगर -2 को पॉप करना है तो ऐसा मैं नहीं दे सकता। बेसिकली स्टैक में कैसा पॉप किया तो सबसे ऊपर वाला है वही पॉप होगा, ऐसा रैंडमली कोई भी पॉप नहीं होगा। इसमें भी सेम रूल है कि जो सबसे ऊपर वाला है वही पॉप होगा। एंड इससे हम लोग को एक बात क्लियर है कि अगर मिन हीप है तो मेरा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो एरे का। तो अगर मैंने सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पॉप किया तो मुझे मेरा सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया। एंड सेम फॉर मैक्स हीप। मैक्स हीप अगर एक एरे का मैंने मैक्स हीप बनाया एंड उसमें अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो एरे का सबसे जो मैक्स एलिमेंट है वो पॉप होगा, क्योंकि वही सबसे ऊपर रहेगा। आई होप ये क्लियर है कि पॉप में हो क्या रहा है। अभी कैसे हो रहा है वो देखते हैं। सो बेसिकली जब मैंने पॉप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तब मेरा -4 है ना वो मेरे पास आ गया। सो बेसिकली -4 इधर से हट गया। तो अभी जैसे इधर से -4 हटेगा, तब बेसिकली अब रूट कौन सा आएगा इसमें कंपटीशन है। सो अभी इसके पास ऑप्शंस क्या है कि इधर मेरा ये रूट आ सकता है या फिर -2 आ सकता है। इन दोनों में से कोई तो ऊपर जाना चाहिए। तो वेट बाय द वे, इधर मैं -4 भी ऐड कर देता हूँ। एंड -4 नहीं आएगा, -2 से बड़ा ये कुछ तो आएगा। तो इधर आई विल ऐड 11, इधर आई विल ऐड 22, एंड इधर आई विल ऐड 88। तो अभी और अच्छे से समझिएगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है कि इधर -2 ऊपर जा सकता है या -1 ऊपर जा सकता है। तो मुझे पता है कि जो भी मेरा मिन हीप है उसमें जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने देखा 1 और -2 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ऑब्वियसली मेरा -2 स्मॉलेस्ट है, तो मेरा कौन सा ऊपर जाना चाहिए, मेरा -2 ऊपर जाना चाहिए। तो मेरा -2 इधर गया। लेकिन जैसे मेरा -2 इधर गया, मेरा इधर एक जगह एम्प्टी रह गया। तो अभी मुझे इधर फिल करना है। तो इसके चाइल्ड नोड्स में मैं देखूंगा -1 और 11। -1 और 11 में छोटा कौन सा है। Okay, इसे मैं इधर ऐड कर देता हूँ, 22 एंड 18। अभी -1 और 11 में छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली -1, तो मेरा -1 इधर गया। अभी जैसे ही -1 इधर गया, मेरा ये वाला जगह एम्प्टी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके दोनों चाइल्ड नोड्स में देखा कि छोटा कौन सा है। ऑब्वियसली 22 छोटा है, तो मेरा अभी 22 इधर गया। ये समझा सबको। एंड ये देखो आई थिंक मेरा अभी मेन हीट वैसे का वैसा ही है। -2 है, -1 है, सॉरी -2, 1 -1 -2 दोनों से छोटा है। 10 4 1 से छोटा है। 22 11 -1 से छोटा है। एंड 88 22 और 11 से छोटा है। सॉरी 88 22 से छोटा है। सो इज दिस क्लियर पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ। एंड अभी अगर आप लोग देखोगे तो मेरा बेसिकली क्या हुआ, इधर से मैंने अगर एक एलिमेंट पॉप किया तो क्या हुआ, पूरा इधर तक लाइक इधर नोड था, तो ये पूरा ब्रांच ट्रेवर्स हुआ। पहले ये दोनों में स्वैप हुआ, फिर ये दोनों में स्वैप हुआ, फिर ये दोनों में स्वैप हुआ। तो बेसिकली पूरा ब्रांच जो है वो स्वैप हुआ। ये मेरा वर्स्ट केस था ऑब्वियसली। अगेन समझो कि लाइक एक मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो पूरा ब्रांच को मुझे ट्रेवर्स करना पड़ता है कि ये निकला फिर ये निकला फिर ये निकला, फिर मतलब ये निकला फिर ये दोनों स्वैप हुआ, फिर इधर जगह खाली हुआ तो ये दोनों में से चेक हुआ, ये स्वैप हुआ, ऐसे। तो बेसिकली अगर मुझे पॉप करना है तो मुझे ओ ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। मतलब एक ब्रांच को ट्रैवर्स करना पड़ता है वर्स्ट केस में पूरा। एंड वो ब्रांच को ट्रैवर्स करने के लिए ऑब्वियसली ओ ऑफ लॉग एन टाइम लगता है। ये सबको क्लियर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का। एंड अगर ऐसे मुझे सब एलिमेंट्स को पॉप करना है तो ओ ऑफ एन लॉग एन लगेगा, तुमको समझ के आ रहेगा। बट अगर एक एलिमेंट को पॉप करना है तो ओ ऑफ लॉग एन इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
सो एंड ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने देखा रहेगा इधर, तो जैसे ही मैंने मेरा पहला एलिमेंट पॉप किया, तो दिस इज माय स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो पूरे एरे का। एंड अभी जो मेरे पास ऊपर है ना, वो मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फिर जब ये मैं पॉप करूंगा, तब जो ऊपर आएगा वो मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा। फिर मैं उसको जब पॉप करूंगा, तब मेरा फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा। तो अगर मुझे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मुझे बस उसका एक हीप बनाना है, मिन हीप। एंड मुझे बस के टाइम्स पॉप करते जाना है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पॉप करूंगा, तब मुझे ओ ऑफ लॉग एन, देखो, जब इसको निकालने का तो ओ ऑफ वन ही है, बट उसके बाद जो पूरे वापस मुझे ट्री को अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो ओ ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। तो अगर मुझे ऐसे के एलिमेंट्स को अरेंज कर, मतलब अगर के एलिमेंट्स के लिए मुझे निकालना रहेगा, सो बेसिकली मुझे के टाइम्स से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगर मुझे के टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बेसिकली ओ ऑफ लॉग एन टाइप्स, मतलब उतना टाइम लगेगा। सो आई होप ये क्लियर रहेगा सबको कि मेरा लाइक आता कैसे है। जो इसको करने के और एक दो तरीके हैं जो लाइक ऑप्टिमल है, वो आई थिंक आज के सब में अच्छे से कवर होंगे। बट आई थिंक बेसिक बेसिक आइडिया आ गया रहेगा कि मेरा क्वेरी वो कैसे सॉल्व हो रहा है। एंड सेम अगर मैं मुझे जो लार्जेस्ट के एलिमेंट्स चाहिए रहता, तो मैं एक मैक्स हीप बनाता। उसके भी और कई तरीके हैं, बट आई होप समझा रहेगा क्या हो रहा है। सो अभी ये देखते हैं कि सिंटैक्स में कैसा रहता है। सो ये अगेन, अगर बेसिकली क्या हो रहा है कि मुझे पॉप करना है, पॉप करके मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, एंड पॉप करते टाइम मुझे कुछ उसको पैरामीटर पास नहीं करना है, क्योंकि मैं एक ही एलिमेंट को पॉप कर सकता हूँ जो सबसे ऊपर है। तो मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि मुझे ये एलिमेंट को पॉप करना है, वो एलिमेंट को पॉप करना है। सो जावा में मैं क्या लिखूंगा, आई एन टी एक्स इज इक्वल टू एम एच डॉट पोल। जो डॉट पोल फंक्शन है वो उससे पॉप हो रहा है, एंड उससे बेसिकली पॉप होके आई एन टी एक्स में बेसिकली -4 चला जाएगा। सो आई होप ये क्लियर है। एंड इसमें क्या है, पाइथन में हीप क्यू डॉट हीप पॉप, एंड हीप पॉप किसमें से, कौन से लिस्ट या फिर कौन से हीप में से करना है, मिन हीप में से। सो आई होप पाइथन का भी क्लियर रहेगा। ओके, सो अभी देखते हैं हीप सॉर्ट। अभी हीप सॉर्ट बहुत ईजी है, आई थिंक समझा रहेगा अभी तक। बेसिकली क्या करना है, कंसोर्टेड एरे गिवन है। इसका हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका मिन हीप बना दूंगा। तो मिन हीप कैसे बनेगा, पहले जाएगा 5, फिर मेरा इधर 1 का जगह दिखेगा, फिर 1 5 ऐसे हो जाएगा। फिर मेरा जाएगा 3, 3 इधर इंसर्ट हुआ, देखा कि 3 और 1 में छोटा कौन है। सो मतलब 3 और 1 में ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2 पे गया, 2 के लिए इधर जगह था, अगेन ये दोनों स्वॉप हुए, 2 5। अभी मेरा 4 गया, 4 के लिए इधर जगह था, अगेन 4 ने सेटिस्फाई किया। तो मेरा मेन हीप बन गया इधर, मेन हीप। ओके, मेन हीप बन गया। अभी मैंने क्या किया, बेसिकली अभी मैं रिप्लेस करता गया। यू कैन मेक अनदर एरे ऑफ सेम लेंथ, या फिर आप लोग इसमें ही स्वैप, मतलब इसमें ही आप लोग ऑन स्पॉट लाइक इन, मतलब इन प्लेस चेंजेस कर दो। तो मैं 1 को 5 को किससे रिप्लेस कर दूंगा, जो भी मेरा मिन हीप है डॉट पॉप से। मतलब बेसिकली जो मेरा हीप है उसमें एक पॉप करूंगा, जो सबसे पहले पॉप होगा उससे मैं 5 को रिप्लेस करूंगा। तो सबसे पहले मेरा पॉप हुआ 1। जैसे ही ये 1 पॉप हुआ, इसमें कंपैरिजन हुआ 2 और 3 में, मतलब ये इधर से निकल गया, तो 2 और 3 में कंपैरिजन हुआ कि सबसे ऊपर कौन जाएगा। तो मेरा 2 ऊपर गया। जैसे ही 2 ऊपर गया, तब मेरा 5 और 4 में कंपैरिजन हुआ, तो मेरा 4 ऊपर गया। सो ये मेरा अभी मेन हीप बना। तो फिर मैं सेकंड पोजीशन पे गया, मैंने वापस पॉप किया, तो अभी पॉप करके आया मेरा 2। फिर अगेन कंपटीशन हुआ 3 और 4 में, तो 3 ऊपर गया। जैसे ही 3 ऊपर गया, मैंने वापस, मतलब थर्ड एलिमेंट के लिए मैंने वापस पॉप किया, तो 3 पॉप हो गया। तो इधर आया 3। फिर मेरा बचा 4 और 5। तो अगेन वापस मैंने पॉप किया 4, एंड वापस मैंने पॉप किया 5। तो जितना मेरा लेंथ था उतने मैंने पहले पहले मिन हीप बनाया, उतने टाइम्स मैंने पॉप किया। पॉप करके जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट था वो चला गया, एंड ये मेरा बेसिकली जो सॉल्टेड एरे था वो आ गया। ये मैंने फास्ट बताया, बट आई थिंक समझा रहेगा इजीली। बेसिकली हम लोग मिन हीप बना के पॉप कर रहे हैं। सो मिन हीप बनाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन, एंड प्लस पॉप करने का एन एलिमेंट्स को पॉप करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एक एलिमेंट को पॉप करने का लॉग एन। सो बेसिकली दिस इज वेरी सॉलिड सॉल्टिंग अल्गोरिथम, जिसका ओवरऑल ओ ऑफ एन लॉग एन में हो जाता है सॉल्ट करके। आई होप समझा रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका। ओके, सो यही था मेरा हीप सॉर्ट। अगर इसका अल्गोरिथम भी लिखना है तो लिख सकते हैं, सिंपल है। मैं सूडो कोड लिख देता हूँ। एक मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन जो भी है हीप सॉर्ट, उसमें मेरे पास एक एरे आ रहेगा अनसॉल्टेड नम्स। फिर मैं क्या करूंगा, इसका प्रायोरिटी क्यू बना दूंगा, उसका नाम दूंगा एम एच। मैं प्रायोरिटी क्यू बना लिया। फिर मैंने बेसिकली क्या किया, फॉर नम इन नम्स, मैंने क्या किया इसको, बेसिकली अगर ये मेरा, ओके मैं जावा में लिख रहा हूँ, जावा में लिख रहा हूँ, तो फॉर आई एन टी नम नम्स। ओके, फिर मैंने क्या किया,
इसको ऐड किया, ऐड करने का आई थिंक था mh डॉट ऐड num। ओके, तो ये मेरा इधर पूरा मेन हीप बन गया। एंड फिर मैंने क्या किया, जितना भी मेरा लेंथ था, उतने टाइम्स, तो वाइल लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक मैंने क्या किया बेसिकली, जो मेरा नम्स ऑफ आई था, एंड मैंने इसको आई को भी घुमाया, आई थिंक उतना तो समझता रहेगा अभी ट्रैवर्सिंग का। एंड उतना आई को मैंने फिल करते गया एमएच डॉट पोल से। एंड पोल को कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए, वो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट पास करेगा। सो बेसिकली इधर मेरा ऐसे हीप सॉर्ट काम हो जाएगा। आई थिंक सबको बेसिकली हीप्स में इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है वो समझा रहेगा। या आई ट्राइड माई बेस्ट की इजीली समझा को। बट अगेन ये आई डोंट थिंक कोई हार्ड कोड करने को बोलेगा, पूरा हीप्स का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड कोड है। बट आप लोग को लाइक लीड कोड में क्वेश्चन है हीप्स पे, एंड वो हम लोग डायरेक्टली फिर पाइथन या जावा हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड जो हीप्स के क्लास या फिर जो भी डिक्लेयर्ड है वो यूज करते हैं। सो आई होप ये पार्ट हाँ तक में। एक कंडिशन एक कंडिशन असायची बघ की लेफ्ट वाला छोटा असला पाहिजे आणि राईट वाला मोठा. ते कुठे असायचं? लाइक हिप्स मध्ये नहीं असायचं की नहीं, बीएसटी ट्री बीएसटी बायनरी सर्च। ह्याच्यामध्ये नाही ना लागू होत ते? नहीं नहीं, याच्यामध्ये असं काही नाही आहे, याच्यामध्ये बेसिकली ऑर्डर भेटतो। चालेल. ये देखो, बेसिकली 1 3 2 ये भी चलेगा, 1 2 3 ये भी चलेगा। एंड इधर ऐसे भी हो सकता है कि 1 11 3 4 5 ऐसे भी कुछ हो सकता है। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा है इससे, बट स्टिल दिस विल काउंट इन मेन ही, क्योंकि बेसिकली जो ऑर्डर रहेगा उसके ऊपर है। 1 11 3 4 5 ऐसा कुछ तो ऑर्डर रहेगा ये अनसॉर्टेड एरे का। तो आई होप ये भी समझा रहेगा। तो ये अगेन इन दोनों में कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, ये बस कंपेयर कब होंगे जब हम लोग पॉप करेंगे, तब इधर कंपेयर होगा कि 3 और 5 में कौन ऊपर जाएगा, वरना ये कंपैरिजन नहीं आएगा। ओके देन ओवर टू अभी जिष्णु तो सम लेगा इसके ऊपर लीड कोड का, बट आई होप कंसेप्ट सबको क्लियर है हीप्स का एंड इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है एंड क्यों चाहिए हमें। ओवर टू यू जिष्णु। हाँ वेट वेट वेट, मैं दूसरा डिवाइस अलाउ कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप माय साउंड इज क्लियर यहाँ पे। एक मिनट। एक मिनट साउंड लोड अप करने दें। नेट किधर गया? ये तो पूरा लैग कर रहा। Okay, so let me share the screen. So first of all, okay, this is one of lead code 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। हाँ, ये पूछा गया पहले भी इंटरव्यूज वगैरह में। सो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे ये पूछा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम, और ये इतना इतना भी डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि अ, अगर आपने यहाँ पे टॉप के एलिमेंट्स या मिनिमम के एलिमेंट्स ढूंढ के निकालने बोला तो आपके दिमाग में पहले से हीप आएगा। और हीप के मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने बाकी के होते। तो यहाँ पे आपको बोला है यू आर गिवन टू इंटीजर अरेज नम्स 1 एंड नम्स 2, और ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेयर्स बनाना है। पेयर्स मतलब क्या? मैं एरे वन का एक एलिमेंट ले सकता हूँ, एरे टू का एक एलिमेंट ले सकता हूँ। मैं एरे वन में से दो एलिमेंट नहीं ले सकता। मेरा पेयर्स जो बनेगा उसमें एरे वन का एक एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट एरे टू का होगा। दोनों का सम करना है, और मेरे को फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम, मतलब अगर मेरे को 3 दिया है तो मेरे को 3 पेयर फाइंड करना है जिसके सम छोटे, मतलब मिनिमम बेसिकली द लीस्ट लीस्ट, हाँ, लीस्ट पेयर सम आपको, वो भी सबसे नीचे वाले 3 के आपको सबसे लीस्ट पेयर सम्स फाइंड करने हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया एक्सप्लेनेशन। 1,2 1,4 1,6 एंड यहाँ पे सब बहुत सारे पेयर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे से सबसे लीस्ट सम किसका है, और उसमें से सबसे लीस्ट टॉप 3, मतलब सबसे नीचे से 3 वाले पेयर्स जिसके सम सबसे कम है वो है 1,2
1,4 और 1,6। अभी दिस सम में सीम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि अभी ये जो केस दिया है उसके हिसाब से, रुक मैं अभी मेन इस पे आता हूँ। अगर आपने ये सम किया तो आप इसके भी पहले का केथ लार्जेस्ट सम कर सकते हो लीड कोड का। सो मैं लिखता हूँ अभी एक्सप्लेनेशन ना, लीड कोड का यूजुअली टेस्ट केसेस आपको पता होगा, बहुत फालतू होता है, क्योंकि उससे आपको जल्दी डिसीजन बनाना मुश्किल होता है। कभी कभी लोग वो देख के गलत भी कोड कर देते हैं, क्योंकि उसका सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट केस ही वो कंसिडर करता है। तो द टेस्ट केस वाज लाइक 1, और उसके बाद एक मिनट देखने दो मेरे को, 7, 11, 2 के, तो 1, 7, 7, 11 और 2, 4, 6। तो आप शायद से ये देख के ना, आप क्या सोचोगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं आई को इधर रखता हूँ, मैं जे को इधर रखता हूँ, तो बॉटम 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, मैं बेसिकली आई और जे के अक्रॉस ट्रैवल करूंगा कितने बार, के टाइम्स। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा कि ये पहला सबसे मिनिमम है, ये दूसरा सबसे मिनिमम है, ये तीसरा सबसे मिनिमम है। अभी लीड कोड के टेस्ट केस के हिसाब से हाँ, ये सही है, बट इज इट ऑलवेज द केस? नहीं, ये हमेशा एक केस नहीं होता। अभी लेट से इसका वैल्यू 2 होता, इसका वैल्यू 2 होता, तो फर्स्ट मिनिमम क्या होता, 1,2, ओके 3 बन रहा है। फिर उसके बाद 1,4 क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे 2,2 जो है आपका 4 बन रहा है। तो यू नो ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे कुछ कोड लेकर, जैसे कि ए को यहाँ पे फिक्स करो, जे को यहाँ पे करो, और उसके बाद पूरा इसके थ्रू इटरेट करो अप टिल के इज इक्वल टू जितने भी टाइम से, अगर वैसा कोड करने जाए तो आपका यहाँ पे फॉल्स दे देगा, क्योंकि आपका यहाँ पे वापस ही 1,2, 1,4, 1,6 ही देगा, जबकि यहाँ पे 2,2 और ओके 2,2 एक पॉसिबल केस हो सकता था, बट वो स्किप कर देगा। तो यूजुअली जब भी आपको के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम या केथ मिनिमम एलिमेंट या ऐसे कुछ सम दिया होगा, आप यूजुअली हीप यूज करोगे। अभी आपका ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स क्या होगा, लेट मी शो यू। पेज क्रिएट कर रहा हूं। तो ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स में आप ऑल पॉसिबल पेयर्स क्रिएट करोगे। ऑल पॉसिबल पेयर्स क्रिएट किया, जैसे कि मैंने ब्रूट फोर्स समझाता हूं। आपने ऑल पॉसिबल पेयर्स क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पे आता है 1,2, 1,4, और ये आप जनरेट करते करते क्या कर रहे हो, जैसे नीले ने बताया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है हीप यूज करना है, और यहाँ पे मेरे को स्मॉलेस्ट सम का स्मॉलेस्ट सम ढूंढना है, मतलब कि पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम ढूंढना है। तो मैं मिन हीप यूज करूंगा। लॉजिकली आप भी सोचो, अगर आपको मिनिमम 3, मतलब मिनिमम सम वाले 3 एलिमेंट्स को निकालना है, तो आप यूजुअली आपके दिमाग में क्या आएगा, ओके मैं मिन हीप यूज करता हूँ, ओके फाइन मैं मिन हीप यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिन हीप यूज करने का इसको ऐड करता हूँ, ओके 7,2, देन आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट किए। यहाँ पे आपका नॉर्मल कोड ओ ऑफ एन स्क्वायर तक चला गया, और आपको अब तक आपका मिनिमम एलिमेंट्स मिला नहीं है, ये ओ ऑफ एन स्क्वायर तक गया अभी। तो इसके बाद मिनिमम एलिमेंट्स निकालने के लिए भी थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जैसे कि 1 मिनट, ओके 11, तो अगर आपने ऐसा किया कि पहले सब एलिमेंट्स को ऐड करो, हर एक पॉसिबल एलिमेंट्स को ऐड करो, एंड देन पॉसिबली हर एक उसमें से जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब अगर टॉप एलिमेंट्स है तो उतने एलिमेंट्स को रिमूव करने जाओ, तो आपका यूजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो चला जाता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप ये पूरा एन स्क्वायर के थ्रू चला रहे हो, ओके मैं एन स्क्वायर के थ्रू चला रहा हूँ, एन इंटू एन। फिर आपका जो इसका साइज है, आपका जो हीप का साइज है, मैक्सिमम किधर तक जाएगा, लॉग एन, या जितने भी टोटल पेयर्स बनेंगे, मतलब लॉग ऑफ आई गेस कितने टोटल पेयर्स बने, 1, 2, 3 एन इंटू एम पेयर्स, ओके। तो ये लॉग ऑफ एन इंटू एम तक जाएगा, मतलब टोटल हीप का साइज तक जाएगा, क्योंकि मैं पहले हर एक एलिमेंट को हीप में ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं फाइनली क्या करूंगा, अभी हीप से अगर मैं पॉप करूंगा, तो आपको पता नहीं पड़ा है, यहाँ से सबसे मिनिमम सम वाले एलिमेंट्स निकलेंगे। और एक और चीज रिमेंबर, मैं हीप में जब भी पुश कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या पेयर्स है ना, तो मैं 1,2 को मैं कैसे पुश करूंगा, 3, फिर उसके बाद 1, 2, 3, मतलब ये दोनों का एडिशन,
और ये nums1 का वैल्यू, ये nums2 का वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जब रिटर्न करना है, मेरे को रिटर्न एक एरे करना है। मतलब द मिनिमम द लीस्ट सम वाले 3 एलिमेंट्स का एरे रिटर्न करना। मतलब क्या? यहाँ पे लीस्ट सम वाले 3 एलिमेंट्स क्या है? 1,2, 1,4, 1,6, 7। ओके, 1 से कंफ्यूज मत हो। तो ये 3 लीस्ट पेयर है, तो आप फाइनली आपको एक एरे रिटर्न करना है, ऐसे 1,2, 1,4 एंड 1,6, ऐसे एक एरे रिटर्न करोगे। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक एरे रिटर्न करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वैल्यू 1, ये जो एलिमेंट है इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसको भी स्टोर करना, क्योंकि मेरे को एरे रिटर्न करते हो, मेरे को सिर्फ इसका सम नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि ये सम किससे बना। तो ये सम किससे बना ये देखने के लिए मेरे को ये एलिमेंट्स को भी स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो इसका इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा। नहीं तो कोई और वे नहीं है ना, मैं अभी ये 3 देख के कैसे समझू कि इसमें से किसका सम 3 है। ऐसा उसके लिए फिर मेरे को एक और प्रोबेबली कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं सम स्टोर करूंगा, वैल्यू 1 मतलब ये 1, और ये वैल्यू 2 मतलब ये 2। अभी आप इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं वैल्यू 1 स्टोर किया, वैल्यू 2 स्टोर किया। तो अभी क्या होगा, मैंने ये हीप में सब कुछ, ये पूरे हर एक पॉसिबल केसेस को डाल दिया। ओके, मैंने हर एक पॉसिबल केसेस को डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें से, अगर मेरा k इज इक्वल टू 3 है, तो मैं 3 बार पॉप करूंगा, मतलब 3 लीस्ट मिनिमम एलिमेंट्स आएगा। तो पहला पॉप किया तो ये आएगा, दूसरा पॉप किया तो ये आएगा, तीसरा पॉप किया तो ये आएगा। तो सिंपल, आप पहले बार जब पॉप करोगे, उसका ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लेके आप एक 2D एरे बनाओ या एक एरे लिस्ट बनाओ। क्योंकि मेरे को डायनामिक चाहिए, मेरे को पता नहीं कि, पता है मेरे को k इज इक्वल टू 3 है, तो मेरा एरे 3 का बनेगा, बट उन लोग ने रिटर्न ही मेरे को लिस्ट के फॉर्मेट में लिखने बोला। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्यों? ये पूरा भी एक लिस्ट है, और ये छोटा छोटा हिस्सा भी एक लिस्ट है। तो दिस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर लिखते हैं ऐसे। ओके, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मेरे फाइनल कोड में मैं पॉप करूंगा, फिर यहाँ पे भी मैं एरे के फॉर्म स्टोर करूंगा। ये एरे के 3 इंडेक्स होंगे, पहले में मैं सम स्टोर करूंगा, दूसरे में मैं वैल्यू 1, तीसरे में मैं वैल्यू 2। आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, बस आप जैसे स्टोर कर रहे हो उसके हिसाब से कोड लिखो। मैंने टॉप 3 एलिमेंट्स को पॉप किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली सिंपल, मेरे को 1 और 2 यूज करके, ये 2 वैल्यू यूज करके एक लिस्ट बनाना है और पुश करना है। मतलब मैं हाँ सिंपल, मेरे को 1 और 2 यूज करके एक लिस्ट बनाना और पुश करना है। फिर ऐसे ही मेरे को करते रहना। और ये पूरा मैंने जैसे बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जाएगा ओ ऑफ, यहाँ पे मैं लिखा था n into m और log n into m। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप उसके बाद क्या कर रहे हो, बेसिकली 3 के जितने भी बार है उतने भी बार आपको पॉप करना है। और फाइनली आप उतने बार पॉप करके आपका बेसिक आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है, ये आपको लीड कोड बोलेगा नहीं, ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। दिस इज अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं हर एक पॉसिबल पेयर जनरेट कर रहा हूँ। अभी इससे भी बुरा मैं क्या कर सकता हूँ, वो सम के हिसाब से सॉर्ट करके, दैट वुड बी वे टू कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए मैं यहाँ पे हीप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हीप में मैं डायरेक्ट 3 बार पॉप किया तो मैं आई एम डैम श्योर कि ये मिन हीप है, तो ये सबसे मिनिमम एलिमेंट देगा। अभी मिन हीप में इश्यू क्या है कि आप यूजुअली मिन हीप को, जो जावा में नीलय ने बताया था सिंटैक्स, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, फिर आप प्रायोरिटी क्यू इसका बना रहे हो, इंटीजर का, इंटीजर एरे। क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं एक एरे बना रहा हूँ 3 एलिमेंट्स का, जिधर ये सम होगा, ये वैल्यू 1 का एलिमेंट होगा, ये वैल्यू 2 का एलिमेंट होगा। तो एक इंटीजर एरे का मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा। अभी मैं इंटीजर एरे दे रहा हूँ ना प्रायोरिटी क्यू को, तो प्रायोरिटी क्यू को कैसे पता कि मैं किसके हिसाब से सॉर्ट करूंगा। मतलब जब मैं नॉर्मली नीलय ने जैसे समझाया था, उसके उसके इसमें क्या था कि मैं नंबर्स दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे को अगर कोई मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे, थर्ड थर्ड मोस्ट मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे निकालना, जैसे कि 9, 8। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को निकालना भी पड़ेगा, और क्या, ये फायदा है। तो यहाँ पे मैं हीप में स्टोर कर रहा हूँ, तो हीप को पता है कि कौन से वैल्यूज को कंपेयर करके मेरे को इसको ऐड करना है। जैसे कि मैंने 1 को ऐड किया, उसके बाद मैं आई मीन 9 को ऐड किया, उसके बाद में 8 को ऐड किया। तो जैसे नीलय ने बताया, वर्किंग के हिसाब से 8 कंपेयर होगा 9 के साथ वगैरह। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू को पता है कि मेरे को 8 को कंपेयर करना है 9 के साथ। बट यहाँ पे मैं जब इसको इंटीजर एरे दे रहा हूँ, तो क्या प्रायोरिटी क्यू को पता है कि मेरे को किसको कंपेयर करना है किसके साथ?
प्रायोरिटी को कोई आइडिया नहीं है कि मैं किसको कंपेयर करूँ, मेरे पास 3 वैल्यू है, तो मेरे को प्रायोरिटी क्यू को एक्सटर्नली बताना होगा। ये मैं पहले के लेक्चर में भी एक बार ले चुका हूँ। रैम सॉरी इरेजर से लिख रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू, यहाँ पे मैंने पहले के लेक्चर में एक बार लैम्डा ऑपरेटर करके एक चीज बताया था। उसमें अभी के लिए आप सिंपल ले लो, ए कॉमा बी, ये 2 एलिमेंट्स है। इसका सिंटैक्स आप अभी के लिए रट के रख सकते हो। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली एक मिनट मैं सॉरी मिनी यूज कर रहा हूँ मैं, सॉरी ए ऑफ जीरो। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑफ जीरो बी ऑफ जीरो क्यू, यहाँ पे जीरो क्यू है क्योंकि मेरा सम जो है वो एरेज के जीरो जीरो के टेक्स्ट पे सोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे जीरो है। अभी के लिए मैं थोड़े टिकाऊ हुए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किया, इसका इंटरनल वर्किंग थोड़ा बड़ा है। तो अभी के लिए आप ऐसे याद रखो, जैसे कि अभी यहाँ पे ए ऑफ जीरो बी ऑफ जीरो, मतलब आपको इतना समझा यहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि मैं सम को जीरो एलिमेंट में स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं सम को फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर करता तो मैं ए ऑफ वन बी ऑफ वन लिखता, और यहाँ पे ए और बी मतलब कोई भी रैंडम एलिमेंट होंगे वो मैक्सिम पे। बट आप ये सब मत समझो, आप इतना ही समझो, जब भी आपको एक मिन हीप बनाना है, मतलब जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो लिखोगे, और जब भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जैसे कि आपको एक मैक्स हीप बनाना है, तो आप बी ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ जीरो लिखोगे। सिर्फ यही एक चेंज होगा, मतलब ये जीरो क्यों, यही समझो ये जीरो क्यों है, क्योंकि मेरा मैं सम कौन से इंडेक्स पे स्टोर कर रहा हूँ, जीरो इंडेक्स। बट यहाँ पे ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो की ये आप इंटरनल वर्किंग में बताने जाऊंगा तो फिर वो टाइम लेगा थोड़ा। तो अभी के लिए आप इतना समझो, मेरे को मिन हीप करना है तो मैं ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो करूंगा, और मेरे को मैक्स हीप करना है तो मैं बी ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ जीरो करूंगा। अभी आप डायरेक्ट वहां पे कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन मेरे को बताना पड़ेगा मैक्स हीप को कि मेरे को किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, क्या मेरे को ये ए ऑफ जीरो के हिसाब से सॉर्ट करना है कि ए ऑफ वन के हिसाब से। तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पे ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो करूंगा, तभी मिन हीप को समझेगा कि हाँ मेरे को ये जो वैल्यू है, मतलब जीरो एलिमेंट पे जो वैल्यू है उसके हिसाब से सॉर्ट करना है। और यहाँ पे अगर मैं ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो लिख रहा हूँ तो मेरे को एक मिन हीप बनाना है, और अगर मैं बी ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ जीरो लिख रहा हूँ तो मेरे को एक मैक्स हीप बनाना है। सो आई होप ये छोटा सिंटैक्स क्लियर है। आगे जो भी मैं जो भी अप्रोचेस बताऊंगा उसमें मैं डायरेक्टली यही यूज करूंगा। अभी यहाँ पे मेन हीप में मेरा ओ ऑफ एन इंटू एम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और लॉग ऑफ एन इंटू एम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग ऑफ एन इंटू एम, क्योंकि मैक्सिमम हीप का साइज कितना आएगा, एन इंटू एम तक जाएगा। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी थोड़ा बुरा हो गया, लाइक काइंड ऑफ सा बुरा हो गया। अभी इसको मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ, ये मैं ब्रूट फोर्स को ही थोड़ा सा बेटर करने की बात कर रहा हूँ। ब्रूट फोर्स को मैं बेटर कर सकता हूँ, एक एक तरीका है। अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे को 1 3 वो 9 8 जो मैंने लिखा था उससे अगर आपको समझा तो देखते हैं कैसे। 9 8 1 5 3। अभी मैं क्या करूंगा, अभी के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कुछ है क्या है, वो अभी इग्नोर करो। मेरे को 3 एलिमेंट्स निकालने विद मिनिमम, सबसे लीस्ट 3 एलिमेंट्स निकालना है, मतलब सबसे छोटा 3 एलिमेंट्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 9 पहले आया तो 9 को ऐड किया, 8 आया 8 को ऐड किया, 1 आया 1 को ऐड किया। अभी जैसे ही मेरा हीप का साइज के से बड़ा होगा, जैसे ही मेरा हीप का साइज के से बड़ा होगा, मतलब 5 आया, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीप का साइज सिर्फ के रखना है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ हीप का साइज के रखा ना, तो आप ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो, ये लॉग वाला, लॉग एन इंटू एम वाला, ये आपको बहुत कम होगा। यहाँ पे एन इंटू एम भी नहीं आएगा, आप एन स्क्वायर नहीं छोड़ा, एन इंटू एम नहीं रखता हूं मैं। तो यहाँ पे आपका जो हीप का साइज है ये एन इंटू एम जा रहा था, इसीलिए आपका ये लॉग ऑफ एन इंटू एम जा रहा था। बट अगर मैं हीप का साइज कांस्टेंट 3 रखने की कोशिश करूं, मतलब क्या, मेरे को ये हीप में बस मिनिमम 3 एलिमेंट स्टोर करने, मिनिमम 3 एलिमेंट स्टोर करने। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा एक अगला एलिमेंट 5 आया तो मैं कौन से एलिमेंट को ये हीप में से रिमूव करूंगा, सबसे बेस्ट एलिमेंट किसको रिमूव करना चाहिए आपके हिसाब से, वो मैक्सिमम एलिमेंट ही होगा। तो आपको अगर मैक्सिमम एलिमेंट ओ ऑफ वन में चाहिए तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट ओ ऑफ वन में चाहिए तो मैक्स हीप यूज करोगे। तो मैक्स हीप में मैं क्या करूंगा, मैं 9 को पॉप करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 9 बॉटम 3 एलिमेंट्स में से नहीं हो सकता, क्योंकि 9 ये जो हीप है इसमें से ही सबसे बड़ा एलिमेंट है, मतलब ये जो 4 एलिमेंट है इसमें से ही बड़ा एलिमेंट है। तो आई एम डैम श्योर कि ये जो 9 है ये बॉटम 3 एलिमेंट से होगा ही नहीं। तो मैं 9 को पॉप करूंगा और 5 को पुश करूंगा। आई होप आपको ये समझा होगा। मैक्स हीप क्यों,
मैक्स हीप क्यों? क्योंकि मेरे को ये जानना है कि ये हीप में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। मिन हीप कब यूज करते हैं? जब मेरे को जानना होता है कि ये हीप में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होता है। सो आई होप आपको ये वाला थोड़ा सा आइडिया क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी आगे बढ़ता हूँ मैं इसके साथ। अभी आप इसके बाद क्या करोगे? बेसिकली मैं यहाँ पे अभी 185 है। अभी 5 के बाद क्या आएगा? मेरा 5 के बाद 3 आएगा यहाँ पे। 3 पुश का 3 देखिएगा कि अगर मैं गया तो के का साइज आई मीन हीप का साइज के से ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर 3 पुश हो गया तो हीप का साइज 4 हो जाएगा। बट मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि मैं कैसे ना कैसे करके हीप का साइज कांस्टेंट रखूं। कैसे ना कैसे करके मैं हीप का साइज कांस्टेंट रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं हीप का साइज कांस्टेंट रखना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेसिकली एक मिनट, ओके, मैं बेसिकली क्या करूंगा? मैं हीप में से सबसे बड़ा एलिमेंट उसको रिमूव कर दूंगा। सबसे बड़ा एलिमेंट हीप में से क्या है? 8। अब ये मैक्स हीप है इसीलिए ये जल्दी रिमूव कर देगा। तो इसने रिमूव कर दिया सबसे बड़ा एलिमेंट हीप में से। हीप में पीक करने का कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ 1, बट अभी मैं रिमूव कर रहा हूं तो वो आपका लॉग ऑफ हीप का साइज, और हीप का साइज मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, के जितना ही रखा है, के से ज्यादा नहीं रखा है। तो अभी 3 कुछ हो गया। अभी क्या इसके बाद कोई और एलिमेंट्स है मेरे पास हीप में? नहीं, इसके बाद कोई और एलिमेंट हीप में है नहीं। तो अगर इसके बाद कोई और एलिमेंट हीप में है नहीं तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स है वो द लीस्ट के एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे। आई होप आपको ये अप्रोच समझा होगा। मतलब अगर आपको एक एरे में से सबसे लीस्ट 3 एलिमेंट्स निकालना रहेगा तो आप ऐसा अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। इससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि आपका अभी ये एरे में ऑफकोर्स वो वाला ये नहीं जाएगा। ये एरे में क्या जाएगा? आप हर एक के थ्रू इटरेट कर रहे हो और आपका हीप का साइज मैक्सिमम कितना आ रहा है? लॉग के। पर अगर आपने ये वाला अप्रोच नहीं यूज किया होता, मिनी वाला यूज किया होता, तो आपका लॉग इन जाता था, एंड लॉग इन। तो मैं उससे बेटर कर रहा हूँ, क्योंकि के इज वो, अभी देखो के एन के जितना इक्वल हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम के एन से छोटा होगा। और उसका फायदा क्या होगा? के एन से छोटा होगा तभी ये बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझाओ। अभी यही सेम लॉजिक मैं ऊपर यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। वहां पे मैं क्या करूंगा? वहां पे मैं नंबर्स की जगह ये दोनों का सम निकाल के कंपेयर करूंगा। अब मैं वो वाला ऊपर वाला एग्जांपल एक और बार नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, तो हम्म, फिर यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ एग्जांपल में। क्लिक कट। अभी ओके, यहाँ पे मैंने जो पहले वाला अप्रोच लिया था वो याद रखो। उससे आप क्या करोगे? सिंपल, आप क्या करोगे? हर एक पॉसिबल पेयर्स का सम फाइंड करने के साथ साथ आप क्या करोगे? वो आप टॉप के एलिमेंट्स रखने का ही कोशिश करोगे। मतलब सिर्फ हीप में अभी जैसे कि केस इक्वल टू 3 है तो मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स रखने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा हीप में 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो रहा, मैं बोलूंगा मत कर। तो करना ही नहीं है, उसको ऐड नहीं करना। तेरे को बस कंपेयर करना है और एक एलिमेंट को रिमूव करना, उसके बाद ऐड करना है। जैसे कि अभी ये एग्जांपल में तो बहुत सिंपल हो जाएगा। थोड़ा टफ एग्जांपल देता हूँ। टफ मतलब इसको 2 कर देता हूँ, यस वो थोड़ा सा बेटर होगा। मैंने क्या किया? पहले 1,2 को हीप में ऐड किया। इसका सम क्या है? इसका सम 3 है। अभी इसके बाद हीप में क्या ऐड किया मैंने? हीप में ऐड किया 1,4 इसका सम क्या है? 5 है। उसके बाद हीप में ऐड क्या किया? 1,6 इसका सम क्या है? 7 है। इसके बाद मैं जब 2,2 ऐड करने जाऊंगा, 2,2 जब ऐड करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? जब 2,2 ऐड करने गया, ये हीप का साइज अगर मैं ऐड किया तो के से ज्यादा होगा। तो मेरे को ऐड नहीं करना है, मेरे को पहले रिमूव करना है। रिमूव किसको करूंगा? ये मैक्स एलिमेंट को। और मैक्स एलिमेंट मेरे को कैसे जल्दी मिल सकता है? लॉग इन में या लॉग के में। आई मीन मिल भी नहीं, पॉप कर सकता हूँ लॉग के में। वो तभी हो सकता है जब वो मैक्सिमो, तो मैक्सिमो तो मैं सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पॉप कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉग के में डायरेक्टली पॉप नहीं करूंगा। मैं पहले ये देखूंगा कि इसको पिक करूंगा, ये वैल्यू को देखूंगा और वो पूछेगा कि क्या तू इससे बड़ा है? अगर तू इससे बड़ा है तो ही पॉप हो, क्योंकि लेट से ये वाला वैल्यू
फॉर नाउ एक एग्जांपल यहाँ पे होता बाय द वे 2, 2 नंबर्स है, यहाँ पे 13 होता। अगर यहाँ पे 13 होता बाय एनी चांस और यहाँ पे 7 होता, इज देयर एनी सेंस कि मैं 7 को पॉप करके वापस 7 को पुश करूं, दोनों को कंपेयर करके? नहीं ना, ऐसा कोई सेंस बनता है नहीं। तो मैं पहले पीक करूंगा, मैं पहले पीक करके देखूंगा क्या क्या मेरा 7 मतलब क्या मेरा करंट सम और क्या मेरा जो पीक करके जो सम मिला है वो दोनों में कंपेयर करूंगा। अगर 13 बड़ा है, 13 बड़ा है तो इग्नोर कर दो। और अगर 7 छोटा है, आई मीन 7 छोटा है की चीज हो गया। अगर 13 छोटा है, अगर 13 छोटा है, मतलब 13 तो छोटा नहीं हो सकता अभी 6, ओके 6 यहाँ पे 6 होता तो आई एम डेट श्योर कि 6 7 से छोटा है, तो 7 को पॉप करूंगा फिर 6 को पुश करूंगा। तो इससे ऐसे नहीं होगा कि मैं फालतू का पुश पॉप करते आ रहा हूँ। यहाँ पे आप सोच के पुश कर रहे हो और पॉप भी कर रहे हो। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी क्लियर है। ओके सॉरी, अभी आप क्या करोगे? अभी हाँ, ओके अभी आप क्या करोगे? अभी हाँ, ऑप्टिमाइजेशन समझाता हूँ। अभी दिस सॉल्यूशन आल्सो विल नॉट गेट एक्सेप्टेड एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसको भी थोड़ा सा बेटर कर सकता है जो भी एक्सेप्ट होगा। अभी उसका मैं एक कंडीशन लेता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा टफ केस लेना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट थिंक कोई इससे समझेगा मेरे को। हाँ शायद इससे हो जाएगा, मैं नॉर्मल वाले केस से ही समझा था इसको। 2 4 6 आई गेस हो जाएगा। हाँ तो इसको मैं थोड़ा सा बेटर कर रहा हूँ। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस आपको पता होगा n into n और log k, क्योंकि मेरा हीप का साइज कभी भी k के ऊपर जा नहीं रहा है। सो मैं कॉन्स्टेंटली के तक रह पा रहा हूँ, मतलब मैं के पे ही कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ। हाँ अरे ओके तो के कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका n इंटू एम और इंटू लॉग के होगा। सो आई होप ये वाला सॉल्यूशन क्लियर है। अभी इसको थोड़ा सा बेटर करने से अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें मैंने अब तक वर्किंग बताया। 1 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, पूरा बैठ के मैं रिपीट करूंगा तो क्या बोर हो जाओगे। 5 एंड देन 1 6 7। अभी जैसे ही 7 2 आएगा, 7 2 आया, 7 2 आते आने के बाद देखा कि 7 2 का सम क्या हुआ 9। वो देखा कि 9 जो है वो 7 से बड़ा है, 9 जो है वो 7 से बड़ा है। तो मेरे को इतना पता है कि मेरे को इसको पॉप करने की जरूरत नहीं। और एक और चीज पता है, अगर मेरा 9 7 से बड़ा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये एरे जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन ही ये पूरे हीप से बड़ा है, तो क्या कोई सेंस बनता है कि मैं ये वाले कॉम्बिनेशन और ये वाले कॉम्बिनेशन को चेक करूं? क्या कोई सेंस बनता है? नहीं। तो मेरे को क्या करना है, अगर ऐसा केस आया कि मेरा 9 जो है वो मेरा 7 से बड़ा निकला, तो मैं क्या करूंगा, स्किप कर दो भाई। दो से कंपेयर करके स्किप कर दो, बाकियों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड आया। देर इज नो वे कि 7 7 + 4 इज ग्रेटर देन 7 + 2, क्योंकि आई एम डैम श्योर क्वेश्चन में ये दिया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन में ये दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा समझा होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। अगर अच्छा खासा आइडिया भी मिला होगा, आई एम फाइन विद इट। एक्चुअली इसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है तो, और ब्रूट फोर्स समझना भी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। लाइक अगर आपको कोई सम समझा नहीं होता ना, ब्रूट फोर्स से ही आप यूजुअली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आते हो। तो ब्रूट फोर्स समझना और समझाना भी इंपॉर्टेंट होता है एक टाइम पे। सो यहाँ पे सेम ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, बट वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पहले वाले केस में मैं कैसे यहाँ पे हर एक किसी के साथ कंपेयर कर रहा था और वापस वापस पुश कर रहा था। यहाँ पे बेटर क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मेरे को पता चला कि 7 2 छोटा है, तो 7 को स्किप कर दो। ये 7 का जो भी पार्ट है इसको स्किप कर दो। फिर सेम 11 2 के साथ होगा, वो बोलेगा 13 जो है वो 7 से बड़ा है, 13 7 से बड़ा है, तो मैं आगे वाले के साथ सम करके मेरे को हीप में डालना या पॉप करने की जरूरत नहीं। सो आई कैन कम्प्लीटली स्किप दैट पार्ट। सो आई होप आपको ये जो है समझा होगा। अभी यहाँ पे मैं इसका एल्गोरिथम लिखता हूँ थोड़ा सा जल्दी। प्रायोरिटी कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं मैंने बताया। मैक्स हीप के लिए आप b(0 - a(0) लिखो, तो लैम्डा ऑपरेटर के अंदर। अगर आपको लैम्डा ऑपरेटर नहीं समझा होगा तो आपको इंटरवल्स के एक लेक्चर में, नहीं उसके भी पहले एक लेक्चर लिया था, वो लैम्डा ऑपरेटर पे था। वो व्हाट्सएप पे अगर मैसेज देख के देखोगे तो आपको समझेगा कौन सा लेक्चर था। तो मैं पहले तो एक हीप बनाऊंगा,
मैक्सिप वो भी, क्योंकि क्यों मैक्सिप क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया मैक्सिप क्यों, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव करना है और साइज कांस्टेंट रखना है। तो प्रायोरिटी क्यू बना लिया। दो फॉर लूप चलाना आपको आई और जे का, सम निकालना है आपको, नम्स ऑफ आई प्लस वो जो भी एरे का नाम, दूसरा एरे का नाम है नम्स ऑफ जे, नम्स वन ऑफ आई और नम्स ऑफ जे आपने निकाल लिया। अगर आपका मैक्सिप का साइज के से कम है, अगर आपका मैक्सिप का साइज के से कम है तो आप बिना ऐड करो भाई, आपको डरने की कोई बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मैं पहले बिंदास ऐड कर रहा था यहाँ पे, 1,2 3 आया, 5 आया, 7 आया। तो जब ही हीप का साइज 1 था तब मैंने बिंदास ऐड किया, हीप का साइज 2 था मैं बिंदास ऐड किया, हीप का साइज जब हाँ सॉरी हाँ 1 2 पे बिंदास ऐड किया, जैसे ही 3 हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ 1 2 3 सही बोला, ओके। तो 1 था तब मैंने 0 था बिंदास ऐड किया, 1 था बिंदास ऐड किया, 2 था बिंदास ऐड किया, जैसे ही 3 हुआ। मतलब अगर अगर मेरा मैक्स हीप का साइज, अगर यहाँ पे तो सिंपल मैक्सिम और यहाँ पे ऐड करना है, मतलब आप डॉट ऑफर या हाँ डॉट ऑफर फंक्शन का नाम होता है, इसका मतलब मैक्सिम पे ऐड हो जाता है। और ये तो आपने सिंटैक्स देखा होगा पहले अगर लेक्चर बैठे हो, तो यहाँ पे आप इंटीजर में वही लाइन पे डिक्लेयर कर रहे हो विदाउट पहले से कोई इंटीजर एरे डिक्लेयर करने से अच्छा। और इंटीजर एरे में क्या होगा, सम नम्स वन नम्स टू, आपको इतना समझा होगा, इतना सॉल्यूशन आपको समझा होगा। सो अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद अगर आपको दिखी क्या होगा, ये तो मेरा इफ हो गया, एलसिफ जो होगा, ओके। अभी मेरे को पता है कि अगर मेरा लेस देन नहीं है तो इक्वल होगा, क्योंकि मैं ज्यादा तो जाने नहीं दे रहा, मैं कभी भी ज्यादा जाने नहीं दे रहा, या तो लेस होगा नहीं तो मतलब, या तो इक्वल होगा नहीं तो मतलब आपको ये समझ गया, या तो आपका इक्वल होगा नहीं तो ज्यादा तो होगा ही नहीं, कम होगा। तो अगर लेस नहीं है तो एंड आई एम श्योर इक्वल ही होगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐड नहीं कर रहा, मतलब के कभी भी हीप का साइज में के से ज्यादा करने का कोशिश ही नहीं कर रहा। तो एलसीफ में यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन आएगा। अगर इक्वल है तो मैंने जैसे बताया, इंस्टेड ऑफ आप पहले से ही पॉप करो, आप पीक करोगे, आप पीक करके चेक करोगे। अभी पीक करके चेक करने का फायदा क्या है, आप जब पीक करके चेक करते हो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बन जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पीक करता है तो सिर्फ आपको सबसे टॉप वाला एलिमेंट को पीक करना होता है, बट रिमूव करेगा तो थोड़ा झंझट होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा स्वैप्स वगैरह होता है। अभी इंटरनल वर्किंग में मैं जाता नहीं। सम इज लेस देन, मैं अभी के लिए मैक्स हीप एमएच लिख रहा हूँ, डॉट पीक, डॉट पीक करूंगा तो भी उसका जीरोथ एलिमेंट, मतलब डॉट पीक किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, डॉट पीक किया तो मेरे को ये तीन चीज मिल रहा है। इसमें से मैं ये सब जो जीरो एलिमेंट में स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं जीरो एलिमेंट को फेच करूंगा, मतलब 7 को फेच करूंगा और फिर कंपेयर करूंगा। तो सम को मैं एम एच डॉट पीक और वो जीरो एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा। जीरो एलिमेंट को कंपेयर करके मेरे को बेसिकली क्या करना है, अगर मेरा सम छोटा हुआ, अगर मेरा सम छोटा हुआ और मैक्सिम का पीक बड़ा हुआ तो पॉप कर दो भाई। मतलब अगर मेरे हीप में 9 है और मेरा करंट जो सम है 4 है, तो मैं 9 को बिंदास पॉप करूंगा। पॉप, मैंने पॉप किया, इधर पॉप नहीं लिखते पोल लिखते, सॉरी, और स्टैक डाला तो क्या मेरे को पोल। और अगर पोल किया, अभी पोल करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे करंट जो सम है उसको मैं ऐड करूंगा आई और जे के वैल्यू के साथ। तो मैक्सिम डॉट ऑफर, सेम ये वाला लाइन जो है वो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद अगर ये इक्वल हुआ और बाय चांस अगर एमएच ये जो सम है वो बड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो 7, ये 9 जो है 7 से बड़ा है, अगर 9 7 से बड़ा है तो आप जे वाला लूप स्किप करो, जे वाला लूप स्किप करो, मतलब आप ब्रेक करोगे। मतलब क्या, आप ये जे वाला लूप चलने ही नहीं दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जे लूप का ब्रैकेट, ये आई लूप का ब्रैकेट, मतलब 7,2 अगर बड़ा हुआ मेरे हीप के मैक्सिमम से, तो फिर मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब जे का भी इटरेशन आगे चलेगा ही नहीं, सीधा आई का इटरेशन आगे चलेगा। जे का जो बाकी के इटरेशन है वो स्किप हो जाएगा, वो फॉर लूप से ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा, फिर आई के अगले इटरेशन पे चला जाएगा। आई होप आपको ये कोड ओवरऑल थोड़ा सा समझा होगा। इसका कोड मैं लास्ट में दिखाता हूँ। अभी मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आता हूँ।
ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्चुअली दो है, बट मैं अभी के लिए आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिखाता हूँ, उसके बाद आपको वो दूसरा वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन खुद से कोड करने देता हूँ। थोड़ा सा अलग है वो, बट इतना अलग भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी। यहाँ पे केस क्या था, 1 7 11 4 6। सी, मैं क्या बोलने या कोशिश कर रहा हूँ ये आप समझो। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मिनिमम मेरे को क्या है ये तो पता है, सबसे मिनिमम तो ये दो को ऐड करके बनने वाला है, क्योंकि देयर इज नो वे किसी और से बनने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे है, और सबसे पहला एलिमेंट दोनों का सबसे मिनिमम एलिमेंट है, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट इज गोइंग टू बी नम्स ऑफ 1 ऑफ 0 और नम्स ऑफ 2 ऑफ 0। अभी अगला मिनिमम क्या हो सकता है, अगला मिनिमम क्या हो सकता है, अगला मिनिमम क्या हो सकता है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्यूजन आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको इंट्यूजन समझा, आप मैं जो बात का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप उसको भी कोड कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा वो तो थोड़ा और टाइम लेगा फिर समझाने में, बट आप वो कोड कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन सा हो सकता है, अभी क्या नेक्स्ट मिनिमम इसके बाद डायरेक्ट ये हो सकता है क्या, नहीं ना, सॉरी ये 7 को इंक्लूड मत करो यार, मेरा अभी भी आदत नहीं बना अच्छे से ड्राइंग करने की। ओह वाओ, नाइस, करना ही नहीं चाहिए सब। ओके, तो मेरा नेक्स्ट मिनिमम 1 और 6 तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स या तो 1 और 4 होगा, या तो 2 और 7 होगा। मतलब क्या, ये मिनिमम बनने के बाद अगला मिनिमम क्या हो सकता है, अगला मिनिमम या तो ये और ये होगा, नहीं तो ये और ये होगा। अगला मिनिमम 11 और 2 नहीं हो सकता, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे, आप बेसिकली इसको कैसे समझाओ। ओके, केस इक्वल टू 3, और इसका इंट्यूजन थोड़ा सा समझो, मतलब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल 0,0 मिनिमम हुआ, तो अगला मिनिमम कौन सा हो सकता है, 0,1, दैट इज आई को कांस्टेंट रखो, j+1 करो, या तो j को कांस्टेंट रखो, i+1 करो। अभी मेरे को ये दोनों में मिनिमम कौन है, ये दोनों में मिनिमम कौन है अगर ये जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मिनिमम अगर ओ ऑफ 1 में जानना है तो मैं हमेशा क्या करता था, मैं मिन हीप यूज करता था। तो यहाँ पे मैं मिन हीप यूज करूंगा, मिन हीप वो भी कैसे, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1,2 मैं थोड़ा आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, आई नो, हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल, बट यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ड्राई रन करके। 1 7 11 2 4 6, मैं तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा के ग्रेटर देन सिवाय क्यू, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको की पे पुश करूंगा, पहले से ही मैं ये वाले एलिमेंट को पुश करके रखूंगा, सो इट इज 3 कॉमा 1,2 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में एरे वगैरह कुछ बनाना होगा, तो वैल्यू स्टोर करके रख रहा हूँ। तो अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर वाइल लूप में और भी कुछ केस होगा उसको छोड़ दो, वाइल लूप दूसरा केस को तो आप इग्नोर ही करो। अभी केस ग्रेटर देन 0, आप क्या करोगे, आपका के इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे याद रखो, आपने 1,2 को ऐड कर दिया। अभी आप यहाँ पे पहले तो आओगे लूप के स्टार्टिंग में, आप इसको पॉप कर दोगे, क्योंकि दिस इज द मिनिमम एलिमेंट। अभी क्यों हर लूप के स्टार्टिंग में मैं पॉप कर रहा हूँ ये आपको समझाता हूँ। मैंने 3,1,2 को पॉप किया, क्योंकि ये मिनिमम है, ये सबसे मिनिमम है, मैं डैम श्योर हूँ, आई एम 100% श्योर। तो मैं इसको एक एरे लिस्ट में पहले से ही पुश करके रखूंगा, एरे लिस्ट में मैं 1,2 एरे से पुश कर दूंगा, मतलब पॉप करके जो एलिमेंट मिलेगा उसको मैं डायरेक्ट पुश कर दूंगा। उसके बाद क्या मैं जो बताया वो ध्यान दो, व्हाट आर द टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, द टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर दिस एंड दिस। तो ये दोनों एक टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, तो मैंने इसको पॉप कर दिया और इसको मैंने अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर दिया। मेरा रिजल्ट एरे में अभी 1,2 एग्जिस्ट करता है, और मैंने के को माइनस माइनस कर दिया। मैं बोलूंगा मेरे को एक एलिमेंट मिल गया, मैं अभी और दो एलिमेंट को ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं तब तक चलाऊंगा जब तक k इज इक्वल टू 0 है। तो आपको उससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, ये हर एक पॉसिबल जनरेट नहीं करेगा। जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को टॉप आई मीन बॉटम 3 एलिमेंट्स मिल गए, तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर बाकी का कॉम्बिनेशन चेक करने का कोई लॉजिक बनता है नहीं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई का इंडेक्स प्लस करके इसको ऐड करूंगा, मतलब 1 + 4 5, 5,1,4 को ऐड करूंगा, और 2 + 7 क्या होता है 9, 9,2,7 को ऐड करूंगा। अभी उसके बाद अगले लूप में मैं जब आऊंगा,
ये मिन हीप है, इसीलिए इधर से मैं सबसे मिनिमम एलिमेंट पॉप करूंगा, और मैं 100% श्योर हूं। अभी देखो, ये दोनों ही अगले मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों ही अगले मिनिमम एलिमेंट हो सकते, तो अगर ऑफ कोर्स अगर मतलब ये दोनों ही अगले मिनिमम एलिमेंट हो सकते, और मैंने अगर ये दोनों को ही पुश किया मिन हीप में, और इनमें से जो मिनिमम निकला दैट वुड बी द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट। मतलब क्या, वन दिस टू आर दी ओनली पॉसिबल कंडक्टर बोलने वाला था मैं, कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट। अभी ये दोनों में से जो मिनिमम है, उसको वो आई एम डैम श्योर कि वही था, वो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट। मतलब क्या, अब यहाँ पे अगर मैंने पॉप किया 5 को, तो मैं 100% श्योर हूँ 5 विल बी द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि यही दो थे कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट, और 5 9 से छोटा निकला, तो मैं 100% श्योर हूँ नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट वही है। इट्स लाइक फाइनल्स है, दो टीम के बीच में फाइनल्स है, एक टीम हारी तो दूसरा टीम पक्का जीती होता है। तो ये थोड़ा फालतू एनालॉजी हो गया, बट काइंड ऑफ वैसे समझो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पॉप किया 5 को पॉप किया, तो यहाँ पे उसके जो वैल्यूज है उसको मैं एरे में लिखूंगा, मतलब इसके एरे में ऐड करूंगा। ओके, और फिर मैं बोलूंगा मेरे को अभी सिर्फ एक और मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। इसको पॉप कर दिया, ये 9,2,7 रहेगा, अभी भी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अभी ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 1,6, और यहाँ पे 2,7 हो गया, तो नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन 7,4 होगा। मतलब मैं बेसिकली क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आई को प्लस, बेसिकली मैंने जो पहले समझा, जो मैंने पहले समझा, एक मिनट, 0,0 था, तो नेक्स्ट पॉसिबल कंटेंटर्स कौन थे, 0,1। मतलब आई का वैल्यू कांस्टेंट रखा, जे को प्लस किया, जे का वैल्यू कांस्टेंट रखा, आई को प्लस किया। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंडर 1,4, 1,4 नहीं है वो, बाय द वे इट इज 0,1। हाँ, तो 0,1 के नेक्स्ट कंटेंडर्स कौन कौन होंगे, 0,1 के होंगे 0,2, और 1, हाँ 1, रुको रुको रुको, हाँ 0,2 और 1, अभी यहाँ पे आपको रिपीटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये करने, 1,2 ही होगा, 1,1 हो रहा है यहाँ पे। ओके, चलता है। तो यहाँ पे आप अगले दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ऐड करोगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एलिमेंट रिविजिट करने का चांस रखता है 1,1, इट्स राइट एक्चुअली। यहाँ पे आप एलिमेंट रिविजिट कर रहे हो, मैंने इसको ऑलरेडी हैश में बोल रहा हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी मैक्स हीप में ऐड किया। क्या मेरे को वापस ऐड करने की जरूरत है, नहीं। इसको मैं कैसे ट्रैक करूंगा, आप यहाँ तो एक एरे बना सकते हो विजिटेड का। विजिटेड मतलब क्या, मैं एक एरे बनाऊंगा, वो एरे का एरे एरे भी नहीं, मैं हैश में बनाता हूँ, दैट्स द बेस्ट। आप एरे बना सकते हो जस्ट ताकि वो फास्टर हो, बट मैं थोड़ा लॉजिकली सिंपल करने के लिए एक एरे बनाऊंगा। एरे मतलब क्या, मैं बोलूंगा 1,4 ऑलरेडी एडेड है, हैश मैप वो देखेगा, हैश मैप पे देखेगा क्या 1,4 एडेड है। अगर 1,4 ऑलरेडी एडेड है, अभी जैसे कि ये केस में क्या हो रहा था, ये केस में मैं 0,2 ऐड कर रहा था, मतलब ये ऐड कर रहा था, और उसके बाद मैं क्या ऐड कर रहा था, मैं 1,1 ऐड कर रहा था, एक्चुअली वो चलता है 1,1। दैट्स पॉसिबल केस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, यहाँ पे 0,0 हुआ, तो या तो ये 0,1 होगा या तो 1,0 होगा, मैंने ये गलत लिखा। बट हाँ, यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो सकता है, वही मैं सोच रहा था, स्टार्टिंग में रिपीटेशन आना नहीं चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इसको erase कर दूंगा। आपके ये कॉम्बिनेशन हो गए, उसके बाद आप जब ये कॉम्बिनेशन निकाला, शायद से ये कॉम्बिनेशन पहले यहाँ पे ये निकालेगा, और जब मैं आई प्लस प्लस करूंगा तभी भी ये कॉम्बिनेशन बनने का चांस होता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन ट्वाइस ऑकर करने का चांस हमेशा होता है। जैसे कि मेरा पहला ये कंटेंडर था, उसके बाद मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, फिर यहाँ पे जे प्लस प्लस कर रहा हूँ तो ये वापस ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का साइज इक्वल है, बट जब अनइक्वल होता है ना, आपका वापस रिपीट होने का चांस होता है, इक्वल में भी रिपीट होने का चांस होता है। तो दो बार ऐड करने का क्या कोई सेंस बनता है मैक्स हीप में, नहीं। इसीलिए आप एक विजिटेड हैश मैप बनाओगे, इधर मैं बताऊंगा मेरा 1,2 ऑलरेडी एडेड है, तेरे को वापस ऐड करने की जरूरत नहीं, अगर वापस कभी आया तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे वापस कभी आएगा नहीं, यहाँ पे 0,2 और 1,1 ऐड होंगे। 0,2 क्या, 0,2 इज 7, सॉरी 7, और 1,6, और 1,1 इज 7 + 4 क्या होता है 11, और 7,4
इसके बाद यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा है? यहाँ पे सबसे मिनिमम 7 है, तो मैं 7 को पॉप करूंगा और इधर मैं 1,6 एरे में अपेंड कर दूंगा। मैं के को माइनस माइनस कर दूंगा और के का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लूप कब तक चला रहा था? जब के वॉज ग्रेटर देन 0 तब तक मैं लूप चला रहा था। वो बोलेगा मेरे को मिनिमम 3 एलिमेंट्स मिल गए, अभी क्या और लूप चलाने का कोई सेंस बनता है? नहीं, सेंस नहीं बनता है। तो कट इट ऑफ, आप खत्म कर दो यहाँ पे, द कोड एंड्स हियर, और यहाँ पे आपका फाइनल पूरा रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रहा है, हैश सेट से वगैरह फेच करने का तो ऑप्शन है। तो आपको सिर्फ देखना है कि वो क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है, ये तो मैं ओपन में पता कर सकता हूँ। आपका लूप ऑफ के टाइम चल रहा है, मतलब के जब तक 0 नहीं होता उतने बार चल रहा है। और हर एक लूप में आप पोल पोल मतलब रिमूव कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो मतलब कितना, लॉग के, मतलब कुछ भी अगर आप रिमूव या ऐड करते हो हीप में तो आपका लॉग लॉग ऑफ हीप का साइज जाता है। मैं हीप का साइज कांस्टेंट के तक ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब के से बढ़ेगा नहीं, के से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं हीप का साइज आपका। यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। यहाँ पे आपके हीप का साइज के से बढ़ेगा ही नहीं। नो वे वर्स्ट के सिनेरियो ऑफ के लॉग की होगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ के लॉग की हो गया। स्पेस में आपने एक प्रायोरिटी क्यू भी यूज किया और उसके ऊपर से आपने हैश सेट भी यूज किया, तो ऑफ 2n हो गया। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन थोड़ा बहुत समझा होगा। अब मैं कोड दिखाता हूँ, और अभी आपको मैं एक और बेटर कोड बताऊँ ना, वो उसमें क्या करता हूँ, उसमें मैं पहले ये ये और इसको पहले से ऐड करके रखता हूँ। मतलब के इज इक्वल टू 3 है, तो मैं 3 एलिमेंट्स को पहले से ऐड करके रखूंगा। फिर उसके बाद मैं ये मैक्सिम चलाऊंगा। मतलब इसमें आपको वो विजिटेड वाला लॉजिक नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आई ऑलरेडी पूरा इतना आगे तक ट्रैवर्स कर चुका है, तो ये वापस कभी भी ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, वापस कभी भी रिपीट नहीं होगा कोई कॉम्बिनेशन। मैं आई को थोड़ा आगे तक ट्रैवर्स करके रखूंगा अप टू के टाइम्स, ताकि ये बाद में रिपीट ना हो। ये आप थोड़ा सा खुद से सोचो, इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ आपको। मेरा वाला अप्रोच समझा, दैट्स फाइन। मैं अभी कोड दिखाता हूँ आपको। फाइनल वाला एक ऑप्टिमल, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हैश मैप यूज कर रहा हूँ, और हैश मैप के फंक्शंस जो टाइम लेते हैं ना, हैशिंग को जो थोड़ा टाइम जाता है, तो वो हर एक छोटे छोटे ऑपरेशंस को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। इसकी वजह से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो नॉट दैट गुड, क्योंकि हैश मैप थोड़ा लुकअप करने को हैश करना पड़ता है उसको, वैल्यूज को, तो वो भी थोड़ा टाइम लेता है। तो देर इज अ बेटर सोल्यूशन देन दिस, और आप ये ट्राई करो घर जाके। मैं अभी अभी नहीं बताऊंगा, अभी दो सोल्यूशन दूंगा। अभी ये लेटर वाला सोल्यूशन बताता हूँ। सो दिस इज आई गेस द सेकंड सॉल्यूशन, नहीं है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, हाँ, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ये सबसे फर्स्ट, मतलब मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन सिखाए, बट ये सबसे फर्स्ट बाईपास करने वाला, मतलब ये टीएलई नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। ये सॉल्यूशन आपका आराम से चल जाएगा, वो ओ ऑफ एन इंटू एम इंटू लॉग के वाला। आप दो बार फॉर लूप चला रहे हो, फॉर लूप के अंदर सम निकाल रहे हो, फिर हीप हीप का साइज आप के कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, के से बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। तो जब भी के से कम है आप हीप में ऐड करो, अंधा ऐड कर दो। और यहाँ पे मैंने बोला ये मिनी हीप है, इसीलिए सॉरी ये मैक्स हीप है, इसीलिए बी ऑफ जीरो माइनस हो गया। अगर मिनी हीप होता तो ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो करता। बट अगर आप नंबर से शुरू कर रहा हो तो स्क्रीन आप ये ब्रैकेट छोड़ सकते हो। हेलो, जिष्णु। हाँ स्क्रीन नहीं कर, अच्छा शेयर नहीं कर रहा, ओके। वापस समझाता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकता है, मैं प्रायोरिटी क्यू मिनी पे, इसीलिए मैं बी ऑफ जीरो माइनस ए ऑफ जीरो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वो एन इंटू एम लॉग के वाला सोल्यूशन है ये। फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेन, ये तो दो फॉर लूप रहेगा। मैं सम कैलकुलेट करूंगा, मतलब मैं ओके, मैंने सम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैं हीप का साइज के कांस्टेंट रखने की कोशिश करूंगा। अगर के से कम है तो हीप में अंदर ऐड कर दो। और मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, सम, उसके बाद नम्स वन का वैल्यू और फिर नम्स टू का वैल्यू। और एल्स एल्स अगर मेरा हीप का साइज के जितना हुआ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पिक करना है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट का सम देखना है, और उसको कंपेयर करना है मेरे करंट सम से। अगर मेरा करंट सम छोटा हुआ, तो मैं ये मैक्सिमम एलिमेंट को पॉप करके मैं मेरे सम को डाल सकता हूँ, क्योंकि दैट कैन बी अ पॉसिबल कंटेंडर फॉर द लीस्ट थ्री सम वाले एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा
सबसे बड़े एलिमेंट को, और फिर ऑफर कर दूंगा, ऑफर मतलब पुश करूंगा, और एल्स ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या, अभी अगर एल्स मतलब ये कौन सा कंडीशन था, जब मैंने देखा था कि मेरा 9 जो है वो ऑलरेडी हीप में एग्जिस्ट करने वाला 7 से बड़ा है, मतलब मेरा सम जो है इससे बड़ा है, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं, तो मैं डायरेक्ट ब्रेक कर सकता था। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जे का लूप आप ब्रेक करके नेक्स्ट आई के इटरेशन पे जा सकते हो। और फाइनली फाइनली आप क्या करोगे, आपके हीप में जो 3 एलिमेंट है उसको पॉप करोगे, और सिंपल रिजल्ट डॉट ऐड करोगे अरेज डॉट एज लिस्ट करके। और ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में मैं वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर रहा था, तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का मैं एक रिजल्ट एरे बना के रिटर्न कर दूंगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो। दूसरा मैं दिखा दूं। अभी ये कॉमा आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं बेसिकली 0,0 लिखना आता था। इसको और भी तरीके से आप ये इसमें डाल सकते हो, बट मेरे को क्या करना था, मेरे को ये इंडेक्स में बता रहा हूँ, मतलब ये विजिटेड वाला मैं जो एरे बता रहा था ना, ये बोलेगा ये 0,0 ऑलरेडी विजिटेड है, आपको वापस विजिट करने की जरूरत नहीं, अगर वापस कभी आया रहेगा तो। ये तो नॉर्मल मैं एज केस वगैरह अवॉइड करने के लिए nums1 डॉट लेंथ 0 nums2 मतलब मैं डायरेक्ट रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा, आपको पूरा चेक्स करने की जरूरत नहीं। मैं एक प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा, यहाँ पे मैं मिन हीप यूज कर रहा हूँ इसीलिए ए ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, वहां पे मैं मैक्स हीप यूज कर रहा था इसीलिए बी ऑफ 0 माइनस ए ऑफ 0। फिर एक हैश सेट बनाऊंगा स्ट्रिंग का। यहाँ पे हैश सेट का क्या काम है, सिर्फ ये देखना है अगर हैश सेट में एग्जिस्ट करता है तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, और अगर हैश सेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो अब तक विजिट नहीं हुआ है, तो विजिट कर सकता है। फिर मैं पहले एलिमेंट को पहले से ही पुश करके रखूंगा मिन हीप पे, ऑफर बोलना चाहिए, पुश वो स्टैक का आदत हो गया बट समझ जाओ। उसके बाद मैं विजिटेड हैश सेट में भी डालूंगा, ताकि ये वापस विजिट तो नहीं होगा बाय एनी चांस, बट जस्ट फॉर वो एक लॉजिकल इसके लिए मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी विजिटेड है, अगर वापस आप कभी इससे मिले तो आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं हीप में। फिर यहाँ पे ये तो नॉर्मल, जब तक हीप एम्प्टी नहीं है तब तक आपको पॉप करना है, पता चला हीप एम्प्टी हो गया और आप पॉप करने के आपको एरर दे देगा, बट मोस्ट लाइकली ये होगा नहीं, और आपका के इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन चेक करना है आपको। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पॉप करोगे, पॉप करेगा तो पहले ये 0,0 वाला वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद आप जो फर्स्ट में स्टोर किया सेकंड में स्टोर किया वो एलिमेंट को लेके आप ये एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जो पॉप करके मेरे को जो मिलेगा मिन हीप में एलिमेंट, वो मेरे को आई एम डैम श्योर कि वो यू नो वो द नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट इन दैट पेयर्स होगा, जैसे कि मैंने वहां पे एग्जांपल लेके पूरा समझाया था। फिर ये आप यहाँ पे k-1 किया, मतलब मेरे को एक रिजल्ट मिल गया, अभी मेरे को और 2 ढूंढना है। और यहाँ पे मैं ये क्यों चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा j+1 करते करते मेरा j+1 nums2 के लेंथ के बाहर चला गया, तो ये j+1 को एक्सेस करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर वो nums2 के लेंथ के बाहर चला गया ना, तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा, तो इसीलिए मैं ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। और एंड वो ऑलरेडी विजिटेड होना नहीं चाहिए, अगर वो विजिटेड है तो ऐड मत करो, अगर नहीं विजिटेड है तो मिन हीप में ऐड करो, क्योंकि वो एक कंटेंटर हो सकता है नेक्स्ट। और फिर उसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट मैं अगले इटरेशन में पॉप करूंगा और उसको रिजल्ट में ऐड करके के माइनस माइनस करूंगा, और ये के तक ये लूप चलेगा। आई होप ये समझा होगा आपको, कुछ डाउट होगा पूछो, नहीं तो दैट्स इट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग लॉग के सॉरी के इंटू लॉग के जाएगा। आप और भी एक सोल्यूशन मैंने जो बताया, जहाँ पे आप पहले से ही स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके रखोगे ताकि वो रिपीटेशंस वापस ना हो, आई ऑलरेडी आगे चलेगा तो रिपीटेशंस होगा नहीं, वो अवॉइड करने के लिए आप वो सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो, और वो बेस्ट है क्योंकि उसमें आप ये विजिटेड एरे यूज नहीं करोगे, तो आपका एक O ऑफ n कम हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, और आपका ये जो विजिटर डॉट कंटेन्स जो हैशिंग वगैरह कुछ करता है ना, वो आप पूरा स्किप कर रहे होगे, तो आपका वो सोल्यूशन बहुत फास्ट चलेगा। एंड आप चाहिए तो यहाँ पे मिनी भी खुद से एरे लेके बना सकते हो, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा अभी के लिए, बट वो करोगे तो वो भी फास्टर होगा एज कम्पेयर टू जो फंक्शंस आप यूज करते हो। तो आई होप आपको आज का थोड़ा बहुत आई गेस इवन इंट्यूजन अच्छा खासा समझा होगा ना, आप घर जाके कोड ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। Okay, people. Heaps will be done today. Tomorrow we'll start with graphs. So make sure you practice the questions. कुछ भी doubts होगा, reach out to our heads or put it on the group. And yes, that's it. We're done for today.
Thank you so much for attending, everyone. And thank you.